तो टॉप क्रिकेटर्स की लिस्ट है, उसकी सारी की सारी हम पेशकश करेंगे, बातचीत करेंगे और आपसे भी पूछेंगे कि आपके हिसाब से 2025 का नंबर 1 क्रिकेटर कौन भर के उभरा है बनके। तो सबसे पहला नाम मेरे ख्याल से छुपा नहीं है, सबकी आंखों का तारा, राज दुलारा, जिसके लिए पाकिस्तानी औरतों ने अपने कसम छोड़ दिए कि भाई ये मिल जाए बस, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान त्याग दूंगी, कजन्स को त्याग दूंगी, सबको त्याग दूंगी, मेरे को मतलब अभिषेक सब कुछ कर दूंगी, अभिषेक पे अटैक करना चाहती हूँ। पहला नाम है अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा। और 2025 में आप देख रहे हैं 21 इनिंग्स है, 859 रन है, 42 की एवरेज है, 193 की स्ट्राइक रेट है, 100 है और 5 यार तालियां भैया हंस रहे हैं, क्या मारा है उसने, क्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशिया कप का क्या मारा है, धजियां उड़ा के रख दी। आई थिंक आपने भी क्या तारुफ किया, बड़ा मुश्किल होगा। अब देखिए आईसीसी नंबर 1 बैटर भी रहे, आपको क्या कोई टॉनिक पिलाना पड़ेगा, क्या हो गया आपको, कंट्रोल करें, बीपी बढ़ जाएगा जी। 21 इनिंग्स के अंदर 859 रन्स, 42 की एवरेज, जैसा मैंने बताया, 193 का स्ट्राइक रेट है, 550 है, 100 है। तो अभिषेक का जो आतंक आया इस साल, उसमें तो आंधी में जो है पाकिस्तान उड़ के रह गया, तो बड़ा बुरा इसने मारा। आई मीन मैं आपको पहले बता देता हूं कि कौन कौन, एक बार वापस आ जाइएगा, पहले आपको बता देता हूं कौन कौन हमारे जो है कैंडिडेट्स हैं फॉर क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फिर एक एक कर उन सब पे जाएंगे। तो नंबर 1 हमारे पास, मतलब ऑर्डर में नहीं है, लेकिन सबसे पहले जैसे अभिषेक शर्मा है, ठीक है, जो हमारे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के कैंडिडेट्स हैं 2025 के, उनकी लिस्ट सुन लीजिए। अभिषेक शर्मा, एशिया कप जिताया, क्या जबरदस्त खेला, धजियां उड़ा के रख दी। कुलदीप यादव, अमेजिंग बॉलर, और जब जब बॉल कराई है गेम ही पलट के रख दी। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, जहां जहां खेले हैं कोहराम मचा के रख दिया। विराट कोहली, आईपीएल चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन, विराट का भी क्या साल गया, मजा आ गया। रोहित शर्मा, अपना लोहा फिर मनवाया, द कमबैक किंग, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। श्रेयस अय्यर, पंजाब को अपने दम पर फाइनल लेके गए, चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर रहे। ये हमारे जो हैं टॉप क्रिकेटर्स हैं, और इनके ऊपर डिस्कशन भी होगी, डिबेट भी होगा, बिकॉज हर एक इंसान का अलग पहलू हो सकता है, लेकिन अंत में हम डिसाइड करेंगे कि एक ही आपका टॉप प्लेयर है। अच्छा, फ्लॉप की लिस्ट में हमें ज्यादा लोग मिले नहीं, मेरे ख्याल कंसेंसस ये थे कि सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ा फ्लॉप है, लेकिन सूर्य कुमार यादव, अच्छा शुभमन गिल भी है टॉप की लिस्ट में, जो इसने टॉप की लिस्ट में शुभमन गिल भी है, और फ्लॉप की लिस्ट में भी शुभमन गिल है। तो उसके बारे में बात करेंगे। शुभमन गिल भी है फ्लॉप की लिस्ट में, सूर्य कुमार यादव भी है फ्लॉप की लिस्ट में, और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर भी, और भी जो फ्लॉप की लिस्ट में बात कर लेंगे। लेकिन पहले शुरुआत हो रही है भाई अभिषेक शर्मा से। आई थिंक बहुत मुश्किल होगा इस आदमी को ना चुनना, जिस तरीके से इसने इस साल परफॉर्म किया है। एशिया कप में जो 2 मैच में पाकिस्तान को जो मारा, इसने जो पेला है, आत्मा तृप्त हो गई। और मतलब बड़े टाइम के बाद, एक था ना जैसे विराट डोमिनेट करता था, हमारे प्लेयर्स जैसे सहवाग मारता था, ही वॉज लाइक वीरेंद्र सहवाग एंड विराट कोहली ऑन स्टेरॉइड्स। पहली बॉल पे छक्का मारना, पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे छक्का, पहली बॉल पे फिर छक्का। और शाहीन जिसका हुआ बनाया हुआ था कि जी इंडिया के अगेंस्ट बड़ा तगड़ा लगता है, उसकी बद भी पिटाया, कोई भी प्रीमियम बॉलर हो, छक्के मार के गालियां निकाल के उसका करियर खत्म करके उसको पैक करके ताबूत में भेजना, आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब अभिषेक शर्मा का ना एक चीज, जैसे आपने विराट की बात करी, विराट कोहली जब पाकिस्तान को मारता तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है, अभिषेक शर्मा मारता भी और गालियां लग देता है, बात ये थी। और इवन अभिषेक का अगर आप बात करो सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं, इवन मैं याद करता हूं ऑस्ट्रेलिया के सामने, जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था ये, दूसरे एंड से अलग लेवल पे बैटिंग हो रही थी, ये अलग लेवल पे बैटिंग कर रहा था और ये सबको ही मार रहा था। तो साउथ अफ्रीका सीरीज में थोड़े रन कम रह गए, और ना एवरेज कम, साउथ अफ्रीका सीरीज में कम रन रह गए, लेकिन अगर आप याद करो इंग्लैंड सीरीज, इसने फाड़ के रख दिया जोफ्रा आर्चर को, इतना मारा था, फाड़ तोड़ के रख दी थी। सो अभिषेक शर्मा नॉट जस्ट पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान तो फिर भी एक कह सकते हो कि कोई राइवलरी नहीं है, ठीक है भाई, जो मर्जी हो, बड़ा कॉन्टेस्ट होता है, अकेले रन मार गया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने बड़ी टीम्स को भी नहीं छोड़ा है। और अभी भी अगर आप बात करते हो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में कौन है सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर, अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड फेल कर रखा उसने यार इस वक्त। और यार बड़े लेवल की बात तरीके से, एक तो होता है रन बनाना, और दूसरा के जिस तरीके से रन बनाता है भाई, सिर्फ छक्के और चौके में डील करता है ये आदमी सिंगल डबल वाला तो गेम है ही नहीं। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था जब वो 125-130 वाला मैच जो हमारा था मेलबर्न, जहां पे हेजलवुड को खेल नहीं पा रहा कोई,
ये आदमी मतलब कोई भी हो सामने पहली बॉल पे ही निकल लेता है, पहली बॉल पे ही निकल के भाई मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, आप चाहे हेजलवुड हो चाहे कोई भी बॉलर हो। और ऑस्ट्रेलिया में भी किया वो काम, एशिया कप में तो मेन जो हाईलाइट है ये 21 इनिंग्स में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सेकंड वाला मैच था जहां पे शुभमन और इसने गालियां निकाल के उनको मारा था, और वहां पे जो मारा पाकिस्तान को, जहां पे 28 वाला मैच चाहिए आगा जी और 15 वाला जो भी तारीख थी, 14 तारीख थी मेरे ख्याल से, 14 तारीख को था सेकंड गेम, तो इतना मार दिया वहां पे, खत्म ही करके रख दिया पाकिस्तानी को, खत्म लिटरली। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया की जो जी निशांत जो इसमें स्टैंड आउट बात करेगी ना, बाकी सारे जो ट्रैक्स थे जहां पे इन्होंने बैटिंग की वहां पे 200 के स्ट्राइक रेट पे आप खेल सकते हैं इंडिया के पिचेस पे, पर दुबई में जो टीम्स बना रही है 130 वहां पे ये प्लेयर 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वो सबसे बड़ा स्टैंड आउट था। क्योंकि कोई भी बैटर, तिलक वर्मा ने थ्रू आउट द एशिया कप अच्छा किया, उनका इस साल बहुत अच्छा किया, उनका स्ट्राइक रेट 130 का है, तो ये चीज दिखाता है 200 का स्ट्राइक रेट, मतलब आप आउट ऑफ द वर्ल्ड ही बोलेंगे, उसका नेचुरल है वो, बाकियों का नेचुरल नहीं है। बैटिंग में अगर हम बैटिंग को ब्रेक डाउन करें, आप किसी भी पैमाने पे देख लें, करेज में देखें आप, कॉन्फिडेंस देखें आप, पहली बॉल पे छक्का मार देना, किसी भी बॉल पे घबराना नहीं, अटैक मोड, टोटल अटैक मोड, एंड देन मतलब धजियां उड़ा के रख दी। अगर आप देखेंगे ये तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भी बाय द वे है हमारी लिस्ट के अंदर, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने मारा, राइट, आई मीन इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, ऑफ कोर्स मैं आई कैन टॉक अबाउट द स्टैट्स कि भैया स्टैट्स 200 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है, आई कैन टॉक अबाउट शॉट सिलेक्शन, किस तरीके से उसने शॉट्स मारी हैं, जब मतलब आप देखो पुल पे छक्का मार देना, कट पे छक्का मार देना, सामने सीधा कवर्स के ऊपर से छक्का मार देना, अबरार के तो मतलब घर वाले उसके लिए डर रहे होंगे कि डेथ ही ना हो जाए इसकी, भाई कितना मार रहा है इसको, शाहीन को जिस तरीके से मारा, टेपीए को जो मारा, मतलब ही स्मैक्ड एवरीवन, एंड नॉट ओनली अगेंस्ट पाकिस्तान जिस बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस को मारा, जोफ्रा को मारा, हर बंदे को मारा, लेकिन हाँ सबसे हाई प्रेशर मैच एशिया कप इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम in a decade almost we were playing without Virat Kohli and Rohit Sharma। तो जब प्रेशर ऑन है उसको रिलीज कौन करेगा? उनको लग रहा था हमारा बेस्ट चांस है कि पाकिस्तान को कि भैया इस बार विराट रोहित नहीं है, इस बार हम जीत जाएंगे। 3 मैच हरा दिए, चलो तीसरा मैच में नहीं चला, लेकिन जो पहले मैच की धुलाई है और जो दूसरे मैच की धुलाई है, दूसरा एपिक ही है भाई। फॉरगेट अबाउट शॉट सिलेक्शन, डोमिनेशन, अग्रेशन, आई थिंक इसने मेंटली ना साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी इसको खत्म कर दिया। आई मीन एक राइवलरी होती थी, जैसे सूर्या भी बोल पाया ना, सूर्या ने कोई नहीं करा, लेकिन उसने बोल दिया राइवलरी नहीं है। मुझे याद है कि जब सईद अनवर, पाकिस्तानी का एग्जांपल दूंगा, जब ओपन करना, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, बहुत ही अच्छा, वो ओडीआई भी वैसे खेलता था जैसे T20 खेलते हैं आज, राइट, उसकी शॉट सिलेक्शन एक फिनेस था, एक स्मूथनेस थी, तो हमें हमेशा ही लगता था भाई ये बंदा आउट होगा ना, जल्दी आउट होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो मैच ले जाएगा। ही वॉज ऑलवेज डेंजरस, वो कंसिस्टेंटली स्कोर करता था। इस आदमी ने सईद अनवर से 100 गुना ज्यादा आतंक मचाया पाकिस्तानियों के दिलों में। जिस तरीके से उसने मारा ना, उनकी नस्लें कांप रही हैं आज की डेट में कि अभिषेक शर्मा जब आएगा तो करेगा क्या। वो हर मैच में पहले बोलते हैं कि या अल्लाह पहले अभिषेक को आउट करवा दो। सारे बंदे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि अगर ये आउट नहीं हुआ तो अगर ये आउट नहीं हुआ तो मैच तो वैसे ही खत्म है। ये आपको याद होगा जो शुभमन गिल के साथ भी जो पार्टनरशिप थी, सोने पे सुहागा क्या था कि एक आदमी हु हैज जस्ट मेड हिज डेब्यू सम टाइम बैक, कोई बहुत पुराने से नहीं खेल रहा, एक्सपीरियंस नहीं इतना, अभी इतना नहीं, पहली बार खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट। ना ही सिर्फ ये करेज है, ना ही सिर्फ ये स्किल सेट है कि पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, मगर दी ऑडेसिटी। मैंने कभी भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में किसी इंडियन प्लेयर को, पाकिस्तानियों को इतनी गालियां निकालते हुए नहीं सुना जो अभिषेक शर्मा ने करा। एंड पाकिस्तानीज भी एक टाइम पर जिसने, बिकॉज मैच लाइव जाता है भाई, जिसने देखा है उस दिन वो समझ गया कि इंडिया कहां निकल गया और पाकिस्तान कहां रहा। और इवन अभिषेक शर्मा, आप ये बोल रहे हो मेंटली कैसे खेला, उसको ये बोलते हैं शाहीन बहुत बड़ा बॉलर है पाकिस्तान वाले। शाहीन आया, उसने पहले मैच के अंदर निकल के मारा चौका, उसको लगा दूसरे मैच में क्या होगा, वो पहले ही रीड करके बैठा था शॉर्ट बॉल डाले और शॉर्ट बॉल मारूंगा पीछे की तरफ, वही छक्का मार दिया। सो बेसिकली उसको पता था कि ये क्या दिमाग में लेके आया है। देखो, और इसने सबसे बड़ी बात, इसने फाइनल में आके ये चीज बोली जब प्लेयर ऑफ द सीरीज बना कि कोई भी प्रीमियम बॉलर हो, कोई भी प्रीमियम बॉलर हो, कोई जैसा मर्जी बॉलर उड़ा के रख दिया। इसने फिर जलील किया, जलील ही करता रहा पूरे एशिया में। योर पॉइंट जो आपने बोला ना, नाउ इट मोर देन इंडिया पाकिस्तान, इट बिकेम कि आज अभिषेक कैसे मारेगा। होता ना कह के लूंगा, आज कैसे लेगा वो, मतलब सीधी सी बात, आज कैसे मारेगा। और आप ये देखो नितिन, बस एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। पहले मैच में जैसे आपने बताया, he knocked back, he was waiting for the full ball,
इसने ऊपर से मारा, मतलब निकल के मारा। पहली मैच में पहली बॉल पे निकला, फुल टॉस बॉल बनाई, सीधा मार दिया चौका। सेकंड बॉल पे कवर्स के ऊपर से छक्का मार दिया पहले मैच में। सेकंड मैच में निकला नहीं बाहर, इसको पता था पहले मैच में मैंने चार्ज किया था, ही वॉज वेटिंग फॉर इट शॉर्ट बॉल। बहुत लोग भूल जाते हैं तीसरे मैच में फिर निकल गया था, मिस कर गया बॉल। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, द करेज, द ऑडेसिटी एंड द शेयर। इसने पाकिस्तानियों को ये बेसिकली मैसेज दिया था बल्ले से कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम बॉलर ही नहीं हो। मैं जो करूंगा, जो चाहूंगा वो करूंगा, अगर तुम्हारी हैसियत है ना कुछ उखाड़ के दिखा दो। यस, मिस कर गया फाइनल में, स्लो बॉल पे मिस कर गया, दिन नहीं होता बंदे का। लेकिन उससे पहले 2 मैच के अंदर ये नस्लें खत्म कर चुका था और अपने शोहरों को छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी औरतें आ रही थी कि हमें दुबई की टिकट कराओ, अभिषेक कहीं से हमें नसीब हो जाए, बस इसके कदमों में हमने गिरना है। पूरे पाकिस्तान की आप देख ले, खवातीन पागल हो चुकी थी। बताएं, लेकिन जिस तरीके से प्रियांशु के लिए यहाँ आपको पता है कि बी ब्लॉक की लड़कियां जो है मुखर्जी की बात फाके रख रहे हैं। मुखर्जी जी कहां से आ गई? खुशी मुखर्जी के आप यकीन है, वैसे अगर आपने टॉपिक उठाया, आपको यकीन है कि सूर्य कुमार यादव उनके चक्कर में होंगे? बकवास कर रहे हैं आप यार, अब तो शादीशुदा है। अब तो क्या बात है, ये वहां पे कोलकाता के कनेक्शन निकाल रहे थे कि वो बंगाली है, वो उस टाइम केकेआर में खेलता था, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं कौन सी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खुशी मुखर्जी, सूर्य कुमार यादव, कल हम दोनों ने बात की थी। बट खैर, जो एक चीज और मैं करना चाहूंगा अभिषेक के मामले में, कि इतनी जल्दी इंडियन टीम का मेन प्लेयर बन जाना, नंबर वन हो गया कि वो आउट मैच, मैं उसी पे आ रहा था कि इतनी जल्दी, अभी ज्यादा 1 साल ही तो हुआ यार खेलते हुए, 1 सवा साल हुआ अभिषेक को खेलते हुए, और उसमें उसने इस तरीके से मारा, इतना मतलब टीम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है कि अभिषेक जब आउट हो जाता है तो भाई हम सोचते हैं कि भाई अब क्या होगा, कहीं मैच इधर उधर ना चले जाए, नीचे से कौन है वो, तो ठीक है तिलक वर्मा वगैरह आए, अब हार्दिक आ गए, लेकिन जो काबिलियत इसमें है कि मैं अकेले ही टीम कैरी कर सकता हूं। भाई तुम बाढ़ में जाओ, जिसको रन बनाने बनाए, जिसको नहीं बनाए नहीं बनाए, मैं हूं। और इतना कंसिस्टेंट कोई नहीं होता यार। 42 के एवरेज जो अभी हम देख रहे हैं, विद ऑलमोस्ट 200 विद 200 का स्ट्राइक रेट कोई नहीं कर पाता, और ये एवरेज कम हुई है क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में स्कोर्स नहीं आए। ये सही बोला, क्योंकि क्या होता है, जब एक एक्सप्लोसिव प्लेयर होता है, उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अप रहती है, तो वो एवरेज नहीं कर पाता। जैसे रोहित शर्मा ने एक बार बोला था कि भाई मेरी स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगी, भले मेरी एवरेज कम हो जाए, बोला था रोहित शर्मा ने, क्योंकि रोहित शर्मा वैसे ही एग्रेसिव खेलने लग गए थे। अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक रेट भी अप रखी, अभिषेक शर्मा ने एवरेज भी अप रखी, बॉलर सेम क्वालिटी के थे और सेम तरीके से सबको मारा गया है। कोई किसी में भेदभाव मतलब वो नहीं किया है कि इसको कम मारूंगा इसको ज्यादा मारूंगा, सबको बराबर पिटाई लगाई है, कोई कमी रही नहीं है। और जो हम बात करते थे ना कि हाँ भाई क्या होता था ना, विराट कोहली के बात होती थी कि विराट आउट तो गेम खत्म, वैसे ही अभिषेक कोहली के बात होती है कि अभिषेक आउट तो गेम खत्म। गेम खत्म नहीं, चलो कोई बचा सकता है, लेकिन स्टिल होप्स आपकी कम हो जाती है कि यार अभिषेक शर्मा ऊपर से इतना मारता है कि डोमिनेट करके दिखाता है। जेन्युइनली अगर अब सोचो ना, आपकी एक कैलेंडर ईयर के अंदर T20 क्रिकेट के अंदर विराट के आसपास आपका कौन पहुंच पाया अभी तक इंडियन क्रिकेट में? अभिषेक शर्मा पहुंच पाया, चाहे थोड़ा दूर रह गया लेकिन पहुंच पाया। तो अगर कोई मतलब आगे निकल सकता है, फास्टेस्ट 1000 रन हो गया यार, फास्टेस्ट 1000 रन इन टर्म्स ऑफ बॉल टेक, और इस स्ट्राइक रेट का कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है। जो सिक्सेस मारे हैं, मतलब दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी कि एक आया था पाकिस्तान को इतना मारा कि वो फिर मारे उन्होंने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपनी जमीन जायदादें दे दी कि भाई हम नहीं जीत सकते इस आदमी के साथ, हमें बख्श दो, भाड़ में जाए मुल्क हमारा, हम जाने बस। आगे चलते हैं। अभिषेक शर्मा पे बहुत बात हो गई और एंड में हम डिसाइड करेंगे, एक को तो चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट या देखो, इट इज बेसिकली सो टफ टू चूज बिटवीन ऑल ऑफ देम। यू आर गोइंग फ्रॉम अभिषेक to the king Virat Kohli. What a year for Virat यार। मतलब ये आदमी आज तक मेरे ख्याल बहुत कम साल गए होंगे जहां पे विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के कंटेंशन में ना हो। अभी तो टेस्ट छोड़ दिया, अभी तो T20 छोड़ दिया, लेकिन भाई जो इस आदमी ने धज्जियां उड़ाई, पहली बात फिर से ताली बजानी पड़ेगी, आईपीएल चैंपियन बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी भाई। फिर आप देखो पाकिस्तान वाले मैच में 100 semi-final against Australia again, he is the player of the match, so and Champions Trophy winner again, IPL champion, Champions Trophy winner and to end the year South Africa series में भाई साहब लगातार आप सोच सकते हैं 300 हो जाते, एक्चुअली 400 हो जाते। ऑस्ट्रेलिया वाला लास्ट मैच सीरीज का वो भी नॉट आउट था, इसी भी रही ऑस्ट्रेलिया वाला लास्ट मैच था जो उसमें भी नॉट आउट था,
उसके बाद इंडिया में आया 200 मार दिए, तीसरे मैच में फिर से नॉट आउट था सीरीज में। सो पांचवें मैच में विजय हजारे में 100 खेला, फिर 100 मार दिया। स्ट्राइक रेट, व्हाट अ ईयर फॉर, या और इवन आप ये विराट कोहली का 2.0 वर्जन था, ये और डेंजरस था। तस्वीरें दिखा दीजिए। एंड में आते हुए और डेंजरस था। हमने विराट कोहली को देखा कि हाँ भाई चलो यार विराट कोहली आए हैं, थोड़ा समय लेंगे, बाद में मारेंगे, या समय नहीं लिया। अगर आप बात कर रहे हो लास्ट 3 वनडे की, मतलब उनकी जो मेरी एवरेज थी, मेरे ख्याल से वो एवरेज थी 147 की अफ्रीका सीरीज में जी, 147 की एवरेज साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर। वो एंजॉय भी कर रहे हैं, वो डोमिनेट भी कर रहे हैं, चाहे जहां मर्जी जा रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक खिलवा लो, चाहे इंटरनेशनल में खिलवा लो, चाहे आईपीएल खिलवा लो, सबको स्टेटमेंट ही दी है। और मैं तो कह रहा हूं इस साल के लिए थैंक यू टू गौतम गंभीर। अगर 25 में ईगो ट्रिगर ना करते ऐसा फॉर्म नहीं आता। एक बात है, वैसे ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग विराट कोहली, मैं बड़ा मुश्किल होगा किसी और को चुनना। ऑब्वियसली अभिषेक ने बहुत अच्छा करा, आगे हम देखेंगे रोहित ने बड़ा जबरदस्त करा है, और भी लोकल बॉलर्स ने बड़ा अच्छा करा है, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती ने। लेकिन निशान, जो कंसिस्टेंसी विराट ने दिखाई है, फाइनली आईपीएल जिताने में भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या सीजन गया है आईपीएल का यार इस उम्र में भी, जहां पे ज्यादातर लोग कीप अप नहीं कर पाते, लगातार वैसा सीजन गया। चैंपियंस ट्रॉफी में प्रेशर मैच पाकिस्तान वाला पहले में ही मारे रन, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को ठोका। और पहले आपको याद है पाकिस्तान में बोला भी था रोहित को कि डोंट वरी, आई टोल्ड यू आई एम हियर। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और टू एंड द ईयर जब लोग सोच रहे थे 2-0 आ गए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लंदन रहता है जी, प्रैक्टिस नहीं करता ये वो, जब रन मारने शुरू हुए रोहित से तेज रन मार दिए। मतलब आप इमेजिन कर लो, पिछले 3-4 साल में रोहित ने सबको भुला दिया था सब कुछ, रोहित से ज्यादा छक्के विराट मार रहा है। सही बात। वी सॉ अनदर 2016 विराट बैक, सो दिस गाय is just unbelievable. But I want you to start from the IPL, what you saw in the IPL, because he was phenomenal there. नहीं, आईपीएल में पता है क्या है, विराट कोहली आईपीएल के इतने बड़े लेजेंड तो है, लेकिन पिछले 3 सालों में 1500 से रन ज्यादा, अगर आप स्टैट्स भी देखेंगे, 15 इनिंग 657 रन इन अ सीजन, अनबिलीवेबल। 54 का एवरेज, 55 ही आप कह लेंगे ऑलमोस्ट, 45, और इसमें एक 40 आप सोचिए 15 इनिंग में सक्सेस रेट कितना है, ऑलमोस्ट स्टेपिंग अप इन एवरी गेम। फाइनल में भी 43 उन्होंने बनाया था। तो विराट कोहली से आईपीएल में सबको ही पता था कि एज अ बैटर तो कभी कोई डाउट ही नहीं रहा। और स्ट्राइक रेट के भी जो लोग बात करते हैं 145, जो आपके करंट जनरेशन के प्लेयर है शुभमन गिल, उनके अभी आईपीएल शायद 600 प्लस का ही था। विराट ऑलमोस्ट टक्कर देके एट 36-37 यंग प्लेयर्स जो है ना, उन्हें अभी भी आईपीएल में टक्कर दे रहे हैं। और इस साल खास बात ये थी, रन तो आ रहे थे, ट्रॉफी जिसका वेट था वो भी फाइनली आई। और एक ही साल में जो सबसे बड़ा डॉट था कि यार ट्रॉफी नहीं जीती, 18 साल हो गए हैं, वो चीज पूरी कर बल्ले से की, खुद जितवाई टीम को। एक तो होता है कि आपको कैरी कर दिया, बाकी टीम ने खुद भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो मेरे ख्याल एज अ विराट फैन इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है यार। 15 इनिंग में 8-50, T20 में इतनी कंसिस्टेंसी, एंड दैट टू आईपीएल। आपको पता है लंबा टूर्नामेंट होता है, बड़े बड़े लंबे हो जाते हैं भाई। हेजलवुड भी एंड में आते आते तक बाहर हो गया था, मतलब इंजर हो गया था। रजत पाटीदार को इंजरी की प्रॉब्लम हो गई थी। ये आदमी हर साल आता है, हंसी हंसी में, खुशी खुशी में, कम से खुशी, सॉरी मैं वो रेफरेंस नहीं दे रहा था, लेकिन वैसे बोला मैंने, 600 प्लस रन हर साल ऑलमोस्ट गारंटीड, विथ 54 स्ट्राइक रेट, 145। अच्छा ये 54 की एवरेज, जैसे निशांत ने बोला फाइनल में भी 43 थे। अगर ये आउट हो जाता ना, आधा मैच आरसीबी का वहां खत्म हो जाता। ये स्ट्राइक रेट की बात जो हुआ बनाते हैं लोग, उनको ये भी समझना चाहिए कि हर सरफेस सेम नहीं होती। जहां पे इसको सरफेसेस मिली फ्लैट, वहां पे आपने देखा 160-170 की स्ट्राइक रेट से पड़े रन। यार पता है बात मेन ये हो गई थी कि आपका चलते आईपीएल के अंदर, पहली बात तो लोग भूल जाते हैं कि ये साल विराट के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन चलते आईपीएल में टेस्ट रिटायरमेंट आ गई थी। हाँ, सबसे बड़ी बात, जब बीच में वॉर हो गई थी और सारा आपका आईपीएल रुक गया था, उसके बाद बीच में आपका आता है पोस्ट कि 269 साइनिंग ऑफ, और फिर एकदम से लगता है कि यार ये क्या हो गया, बीच आईपीएल में ही आपका टेस्ट रिटायरमेंट आ चुकी है। सो ये साल बंदे के लिए रहा है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। मतलब विराट को एक्सपेक्टेड नहीं होगा मेरे ख्याल से कि इस एज पे भी चैलेंज वेट कर रहा होगा, क्योंकि विराट कोहली का ना ऐसा हो गया था, इस टाइम पे ऐसा लग रहा था एक टाइम तक कि अब बस सब हो गया है, अब यार अब नहीं करना, अब जितना हो गया, फैमिली टाइम देना है, सब अचीव कर लिया, अब वही वाला स्टेज आ गया था। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि आईपीएल में भी चैलेंज मिल गया कि भैया जीत के दिखा दो। आपको वनडे में भी चैलेंज मिल गया कि आपको 2027 वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे। आपको टेस्ट से भी जो लोग बात करते हैं कि क्या रिटायर करवाया गया है, नहीं करवाया गया है, वो चीज हो गई। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, अब आपको बताता हूं कि असली है कौन प्लेयर। फिर मैं आपको बताता हूं, आप वेट कर रहे थे ना, या आप सोच रहे थे कि मैं खत्म हो चुका है, मेरी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। देखो नितिन, आईपीएल से जो जर्नी शुरू हुई, हमें लगा था यार चलो भाई फाइनली इतने सालों के बाद, 18 साल के बाद जो चोकर का टैग लगता था या जो भी बकवास करते थे लोगों में, तो कोई काम और है नहीं। आईपीएल जीतने के बाद मतलब द इनक्रेडिबल थिंग इज ही हैज इंप्रूव्ड मच मोर।
if you compare the Champions Trophy to the IPL to the South Africa series, I think South Africa series में तो he absolutely peaked. डोमेस्टिक में भी देखें मतलब अब तो लग रहा है कि 2016 वाला विराट वापस आ गया। नहीं, बेटर होता गया जिस तरीके से पूरे साल। और एक बड़ी चीज लोग नजरअंदाज करते हैं कि भाई वो अब इंडिया नहीं रहते हैं, वो लंदन में रहते हैं, और वहां पे कैसे अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके के लोग हैं वहां पे, क्योंकि इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंग्लैंड में पता नहीं किन के साथ वहां पे टाइम स्पेंड करते होंगे प्रैक्टिस वगैरह के दौरान। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि बाहर रह के भी उसी तरीके की फिटनेस, और हमेशा फिटनेस विराट की वैसी रही है, और उसी तरीके से रन बनाना। और एक चीज है, अगर आप ये साल की शुरुआत देखें जो हम सबके लिए क्रिकेट की नजरिए से आप देखेंगे तो अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट डिसमिसल याद करें विराट का टेस्ट मैचेस का, जहां पर वो यूं करके पैड पे बल्ला मारा था। स्टार्ट वहां से हुआ था, जो शुरू में लग रहा था इस साल की शुरुआत में कि भाई अब तो खत्म सा ही है। टेस्ट मैचेस में जब जिस तरीके से वो रिएक्शन आया था लास्ट इनिंग्स में, उसके बाद आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी जरूर वहां पर बहुत अच्छा किया, जिताया इंडिया को, सेमीफाइनल में रन्स थे पाकिस्तान वाले गेम में, आईपीएल भी जीते। बट शुरू में लग रहा था जनवरी फरवरी में कि यार सच में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, टाइम फॉर्मेट वो तो नहीं गया, छोड़ दिया है, और फिर आप सोचो हो गया पता नहीं। इतने गुस्से में जब वो आउट हुए थे वहां से, और अब आप दिसंबर में आकर देखेंगे बिल्कुल ही टोटल कहानी चेंज है भाई। लोग उस टाइम पे बात कर रहे थे हो गया विराट को छोड़ दो, आज पूरी दुनिया कह रही है भाई रिटायरमेंट वापस ले ले। 100 की बातें हो रही है। सिद्धू बाजी ने बोला पोस्ट करके कि वापस आना चाहिए। 100 सेंचुरीज की हम पहले बात करते थे कि 100 सेंचुरीज मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अब 100 सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। उस दिन जिन्होंने इनकी विकेट ली थी विशाल जायसवाल ने, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनसे मैंने पूछा कि 2016 वाला प्राइम लगा आपको वैसे, क्योंकि आप तो खेल रहे थे, मैच टेलीकास्ट नहीं हुआ। कहते मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे उससे ज्यादा डेंजरस ही लगा, क्योंकि हर बॉल पे अटैक करने जा रहे हैं, हर बॉल पे अटैक करने जा रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा विराट कोहली पूरे करियर में हर बॉल पे कब अटैक करने चले गए। मतलब इतना एग्रेसिव कौन खेल सकता? विराट कोहली खेल सकते हैं, वो रोहित खेल सकते हैं, एग्जांपल लेकिन विराट प्रियांशु का जो आपने बात बोली, वर्ल्ड कप 2023 विराट का आउटस्टैंडिंग था। उस पूरे टूर्नामेंट में विराट ने मारे 9 छक्के, 10-11 मैचों में 9 छक्के, इस सीरीज में 3 मैचों में 13 छक्के। तो यही तो डिफरेंस है कि पहले मैच में 7-8 मार दिए थे, 3 मैच में 13 छक्के कोहली कब मार, पहले ही मैच में 7-8 मार दिए थे। वर्ल्ड कप मुझे ये लग रहा है इस बार आईपीएल में करेगा क्या पता है क्या है? इसके दिमाग से सारा स्ट्रेस हट गया, सारा ड्रामा जो था एक बार हो गया। गंभीर ने या जिसने भी जो भी ड्रामेबाजी करनी थी सब कुछ हो गया। उसने बोला भाड़ में जाओ, टेस्ट से रिटायरमेंट चाहिए, जो भी उसने छोड़ दिया कि जो मेरे कंट्रोल में वो करूंगा। आईपीएल में फाड़ दिया, जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी में फाड़ दिया, अभी साउथ अफ्रीका में मारा, ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट मैच में मार दिया, पीक कर गया एक तरीके से, अपनी बैटिंग फिर से पीक पे आ चुका है। एंड द बेस्ट थिंग इज ही इज एंजॉयिंग हिज बैटिंग। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उस मैच में छक्का मार के ऑफ द मार्क हो रहा है। कब होता है कोहली यार, छक्का मार के ऑफ द मार्क हो रहा है। एंड ही वाज लुकिंग सो, एंड रिमेंबर वन थिंग भाई, ये जब बैटिंग करने आया ना विकेट गिरी हुई थी, आप यू वर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। जायसवाल से बैटिंग नहीं हो रही थी, जायसवाल से बैटिंग नहीं हो रही थी। जायसवाल आया, वो स्ट्रगल कर रहा है, वही सेम बॉलर मार्को एंसन हो गया, एनगीडी हो गया, बर्गर हो गया, बर्गर का कहर था। रोहित से भी नहीं खेला जा रहा था शुरू में, जायसवाल से भी नहीं खेला जा रहा। ये आया इसने रख के चौके छक्का मार दिया, कवर से कवर के ऊपर छक्का मार दिया, आगे लगाया, अलग ही जोन में आया था। गंभीर को इसने जवाब देने आया। ऑनेस्टली आपको याद होगा बाकी सबसे कितनी वार्मली मिला था, गंभीर को तो सीरियसली मूव आराम से निकला, रख के इसने चपेड़े मारी है, काम करा, ताबूत बिछाए, कब्रों में डाला है, शव चिताएं जलाई है, ताबूतों के ऊपर जंप मारी है, निकल गया। एक तो मेरे को अभी भी याद है कि जो आप बहुत की बात कर रहे हो, जो इसने लास्ट में नो हिट मारा था, नो लुक मारा था ना, नो लुक सिक्स मारा था, मतलब उसके वजह से बॉलर को घूरा और देखा भी नहीं बॉल को, उसको पता था कि ऐसी कनेक्टिविटी चली जा चुकी दूरी। गौतम को तो करना इस बार ना प्रियांशु, निशांत, नितिन, इस बार क्या है कि इसका कॉन्फिडेंस जो था ना वो 16 वाला इसलिए लग रहा था मुझे कि ही रियली बिलीव्ड, like he believed in 2016 that nobody can get him out, and when he is on the pitch then he controls the match and that he will just destroy the bowling। यार ये मैं फिर वही बात है, बर्गर आतंक था उस टाइम पे, जायसवाल से नहीं खेला था, रोहित से भी नहीं खेला जा रहा था, ये आया है
अच्छा बीच में हमें डर लगने लग गया था कि विराट आएगा तो क्या होगा, होगा? इसी लग रहा था कि ऑफ दिमाग हो जाए ऑफ द मार्क पे सेलिब्रेशन हुई थी भाई ऑस्ट्रेलिया इसने में। मार मार के ना, मतलब हर बॉल पे अटैक, हर बॉल पे मिडिल ऑफ द बैट, वो सारा जो था ना हमारे दिमाग से, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा लेकिन धीरे धीरे वही यकीन वापस आ रहा है कि यार विराट क्रीज पे आ गया, नाउ गेट द पॉपकॉर्न एंड एंजॉय द अब तो 50 भी फेलियर लगने लग गया कि भाई 100 मारो यार, आप 50 का मारो, 100 मारो, 100 मारो, 100 मारना था भाई। मतलब बट एक बात है कि आप ऑब्वियसली आगे भी सारे ऑप्शन देखेंगे, अभी भी देखेंगे। इस साल के अंदर अगर आप अचीवमेंट्स की बात करो, अगर एक इंसान आईपीएल भी जीत जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाता है, आईपीएल में 650 रन भी मार देता है, चैंपियंस ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, प्लेयर ऑफ द मैच है आपका सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान प्लेयर ऑफ द मैच है। फिर उसके बाद आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज इन साउथ अफ्रीका सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच में 77। आप कैसे नहीं बना सकते? नहीं, इससे ऊपर अब देखिए आप कैसे नहीं बना सकते हो। अभिषेक का भी हमने केस देखा, वो बहुत सॉलिड केस, ब्रेक थ्रू ईयर, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, एंड somebody who literally जिसने पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर दी हैं, demolished पाकिस्तान, नस्लें खत्म कर दी है, बेचारे आज भी डिप्रेशन में घूम रहे होंगे, जीने का फायदा क्या है, इस बंदे ने इतना मार दिया, अब तो खत्म होगी जिंदगी। खैर उससे हम किंग कोहली पे आते हैं, लेकिन जो अगला आदमी आ रहा है ना भाई, उसका अलग ही लाइव वो चला है। अगर आप अचीवमेंट बोलें, विराट का फिनोमिनल ईयर गया, आपने बहुत बहुत बड़ी बात है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेट्स नाउ डिस्कस रोहित शर्मा। जो इस आदमी ने करके दिखाया है सर, वो विराट ने भी नहीं करा है। मैं आपको पूरा सच्ची बताऊं, 10 साल से आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे। गंभीर के साथ आपकी टेस्ट टीम इस टाइम पे बर्बाद हो चुकी है, उसके साथ मिलके चैंपियंस ट्रॉफी जिताना, भाई पहले तो इसी बात के लिए तालियां। जहां पर आप पे इतना प्रेशर आया हुआ है, जहां पे गंभीर साहब बाद में जाके क्रेडिट ले रहे हैं उसका, डोंट फॉरगेट आई एम द कोच चैंपियंस ट्रॉफी। असलियत यह है कि रोहित शर्मा वाज द कैप्टन, जो एक विजन लेके चला था, जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप भी जिताया और जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी जिताया। एंड डोंट फॉरगेट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच? इट वाज रोहित शर्मा। एंड माइंड यू, आईपीएल इतना बुरा नहीं गया ऐसा, डिस्पाइट ऑल ऑफ द थिंग्स, जो इसका पिछले बहुत सालों से बहुत अच्छा आईपीएल गया है, 100 भी आया है, बढ़िया खेले हैं। एंड जिस टाइम पे आपने एक तरीके से अपमान करके कप्तानी से हटाया, आपने ये जाल बिछाया कि भैया यहां पे रन नहीं आएंगे, बाहर कर देंगे, आपके मुंह पे बल्ला मार के वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आया ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 1 बैटर बना अपनी करियर में पहली बार। देखो शुभमन गिल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं शुभमन गिल को भी टॉप में रखा है, फ्लॉप में भी रखा है। शुभमन गिल ने अल्टीमेटली, आज सब ये बात कर रहे हैं ना कि हल्की बॉलिंग को मारा, मैं उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो बकवास की बात है, लेकिन इंग्लैंड के फ्लैट ट्रैक्स पे रन मारना और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आपकी नॉट ओनली योर करियर इज ऑन द लाइन, योर लेगेसी इज ऑन द लाइन। अगर फ्लॉप हो जाता, ये लोग तो भुला देते, तो गिल भी फेल थे उसमें, तो गिल सब फेल थे यार, मैच में 2 डक, दोनों चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खेल रहे थे। स्टार्क हेजलवुड खेल रहे दोनों, स्टार्क एंड हेजलवुड इन ऑस्ट्रेलिया। Not only is he the highest scorer, he is the player of the series in Australia. Champions Trophy winner, 450 प्लस आईपीएल के अंदर, player of the series in Australia. साउथ अफ्रीका सीरीज भी अच्छी गई, and the number 1 ODI batter in the world. 2025. तो सर आप कोहली ठीक है, बट कप्तानी के साथ आईसीसी ट्रॉफी एक और जिताना, सोचो जिस और उसके बाद इतने रन मार देना, जिस प्रेशर के साथ ऑस्ट्रेलिया में गए थे। आप याद करें कि जब पहले मैच में, another level. जब पहले मैच में वो फेलियर आया था तो विजुअल्स आने लगे थे, गौतम गंभीर बड़ी चिट चैट कर रहे हैं जायसवाल के साथ। वो एक रील वायरल हुई कि जहां पे गंभीर कह रहे हैं इनसे, रोहित से, कि बोल दे रोहित अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा, है ना। और फिटनेस के ऊपर दिखाने के लिए, हाँ वो तो दिखाने के लिए ड्रामे कर। आप एक चीज और देखें कि हम विजन की हम बात करते हैं रोहित के, लेकिन जो अपने ऊपर और मेहनत की फिटनेस, ये कोई नहीं देख रहा है कि भाई 10 से 12 साल, 10 से 12 किलो वजन कम करना इस उम्र में आके, जब पूरी दुनिया बोल रही है भाई कि अब खत्म हो चुके हो। और ये आपने सारे पॉइंट याद रखने हैं, और एंड में हमने वोटिंग करनी है कि किसको हम वोट दे रहे हैं, मतलब अपनी अपनी चॉइस करनी है, और मेजोरिटी जिसको वोट जाएंगे वो जीतेगा। जी प्रियांशु, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक आपने रोहित की बात करी, देखो रोहित मतलब ऑब्वियसली मैं विराट कोहली मेरे को लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन रोहित शर्मा की जहां तक बात है, रोहित शर्मा के लिए बड़ा मुश्किल था। विराट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, आईपीएल जीतना इस टाइम पे वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन रोहित की बात यह है ना, देखो पहली बार ऐसा किसी कप्तान के साथ हुआ कि चलती सीरीज में ड्रॉप किया गया, चलती सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया, और वो आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि शुरुआत से 2 बच्चों का बाप हूं, मुझे सब पता है किसका कैसे करना कैसे नहीं करना, देखते 6 महीने बाद क्या होता है, उसके तो रिटायर हो जाते हैं। आप अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करो,
कप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रिपोर्ट्स करवा रहे लोग एजेंडाधारी, ये लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, और हटा भी दिया। फाइनल से एक दिन पहले फाइनल से एक दिन पहले रोहित को अब निकलवाने की बात कर रहे थे। अच्छा, रोहित जीत भी गया चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद फिर वही बातें शुरू हो गई। फिर ये बोल दिया गया कि कोहली तो रहेंगे टीम में, लेकिन रोहित शर्मा की लास्ट सीरीज सारे आर्टिकल करा देंगे ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट उनके मैच होंगे, रन मारेंगे तो ठीक है, वरना गिल तो हमारे कप्तान साहब हैं, गिल के रन आए नहीं, कोहली के 2 टका गए, रोहित शर्मा 100 मार गए, रोहित शर्मा 50 मार गए, रोहित शर्मा खत्म ही कर गए सबको, और आप कुछ भी नहीं कर पाए। एंड में मजाक करने के अलावा जब आपकी वीडियो आई थी कि ये बोल रहे थे कि रिटायर होगा, अच्छा तूने फोटो पोस्ट कर दी, एंड में आपके पास यही रह गया, गौतम गंभीर के पास रह गया एंड में कि विराट कोहली की तारीफें कर लो, रोहित की तारीफें कर लो, क्योंकि ऑप्शन कोई बच रहा है नहीं। तो रोहित शर्मा विद कैप्टनसी, और इवन यार एक बात है, चाहे जो मर्जी हो जाए, रोहित शर्मा पे 24 वर्ल्ड कप में सवाल थे, उन्होंने गलत प्रूव करा, उन पे अभी सवाल थे, उन्होंने गलत प्रूव करा। पीछे वाला रोहित शर्मा पे आप जब सवाल उठाओगे ना, वो आपको गलत ही प्रूव करेगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप सही प्रूव हो जाओ। रोहित से हटके जब फुल स्क्रीन पे आएंगे तब हम सारी सुपर चैट ले लेंगे, 2 सेकंड में सुपर चैट ले लेंगे। निशांत, रोहित शर्मा, आई मीन वी नो दैट वी लव विराट कोहली, सुपर चैट हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ रोहित से हटके जब आएंगे ना, रोहित के स्टैट्स भी दिखा दीजिएगा, एक बार उनके भी स्टैट्स देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स विराट कोहली फिनोमिनल, शुभमन गिल फिनोमिनल, बट दिस गाय हैज ऑलवेज been at the top of his game, and for the first time in his career he is now the number 1 ODI batter in the world. बिल्कुल, doing it at 38। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे मेन चीज होगी ना इस साल की, वो था एडिलेड वाला वनडे मैच, जहां पे बॉल आपको नचा रही है, कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा सामने। रोहित शर्मा ने अपने नेचर के अगेंस्ट बैटिंग की, शायद बहुत स्लो थे शुरू में, 30 बॉल में 10-8 रन थे, और सबको लग रहा था कि यहाँ पे, और उस मैच से पहले जो हमने प्रैक्टिस सेशंस के विजुअल देखे, वहां पे जायसवाल और गंभीर की बात हो रही है, और वेट था, पर्थ में 8 रन है, यहाँ अगर आज 15-20 रन आए और आउट हो गया तो सिडनी में डेब्यू करा, उनको जायसवाल को खिला देंगे। अब रोहित ने ये चीज की एज कैप्टन, जब वीजीटी में, इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कैप्टन को बीच सीरीज में निकाला गया, ड्रॉप किया गया। रोहित ने खुद बोला कि ड्रॉप नहीं है, मैंने खुद लिया, व्हाटसएवर इट वाज, बट चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं हारी टीम इंडिया, वर्ल्ड कप में T20 एक मैच नहीं हारी टीम इंडिया, और आप वर्ल्ड कप में भी एक ही मैच हारे, एक मैच आप हारे। उसके बाद यार नंबर 1 रैंक बैटर रहना एक बड़ी बात होता है, लेकिन 38 पे नीचे से आके बनना, क्योंकि इंडिया में हर कोई रन बना लेगा, ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्लेयर्स के रन नहीं, और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 100 अलॉन्ग विद सचिन पाजी, रोहित के 9 इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी चीजें अगर कोई एर्थस पे कर रहा है, और वो चीज, वो एक एक चीज प्रूव कर रहे हैं। विराट के लिए पता है क्या है, लोग बोल देते हैं कि इतने 60 का वनडे एवरेज है, ड्रॉप ही नहीं कर सकते। रोहित पे इतना करने के बाद भी ये उंगलियां उठ चुकी थी कि आपको टीम से निकाल लेंगे, लोग कह रहे थे ना विराट का प्रेशर है यार, आपने कैप्टनसी ले ली यार, जीते हुए खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच, और डिमोटिवेट करने की, इंसल्ट करने की कोई कसर छोड़ी। ये कह रहे थे कि विराट का तीसरा डक भी आ जाएगा ना तो भी अगली सीरीज खिला देंगे, लेकिन रोहित का अगर एक और फेलियर आ गया तो रिटायर करा देंगे। और उस एज पे कभी कभी प्लेयर इतने बड़े जब होते हैं, आपकी ईगो होती है, लेकिन रोहित ने ईगो साइड में रखी और गेम को रिस्पेक्ट दी। रोहित की आप विजय हजारे खेलने आए तो वो भाई, जब आप मेहनत करोगे तो आप रोहित शर्मा हिटमैन। रोहित की यही तो खास बात है यार, कि रोहित शर्मा को पता है सिर्फ गेम ही नहीं, ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी वो बहुत स्मार्ट है। मतलब रोहित शर्मा का, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, मैं और कोबरा जब रात को लेजेंडरी कर रहे थे, तो यही बोल रहे थे कि रोहित शर्मा ना यहाँ से बहुत स्मार्ट है। मतलब आप विराट की बात करोगे ना, विराट इज अ गाय जो आपका ईगो ट्रिगर कर दी तो आपको जवाब देगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, भाड़ में जाओ, फर्क भी नहीं पड़ता उसको, रन मारेगा जवाब देगा। रोहित का ऐसा रन भी मारेगा, आपको प्यार से भी लेके चलेगा, चलो चलो कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं होती चीजें। ये एटीट्यूड रखना, और आपकी जो इंसल्ट कर रहा है उससे भी क्लास तरीके से बिहेव करना, आई डोंट थिंक इस वक्त इंडियन क्रिकेट में किसी को बाकी है। बिल्कुल नहीं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए बंदे हो, आप वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हो एज अ कैप्टन, आप T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, और उसके बाद भी आप एक ऐसे इंसान को जो कि आपको इंसल्ट कर रहा है, जो कि आपको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके अगेंस्ट पूरा गेम करने की कोशिश कर रहा है, जो रिपोर्टेडली सामने आता है, आप उससे भी रिस्पेक्ट से बात करते हो, आप रन्स भी स्कोर करते हो, और आप उनकी कोचिंग के लिए सब कुछ कर देते हो जो हो सके यार। तो ये मेरे लिए तो एक जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट जो रोहित के लिए अगर हम बात करें, तो देखो रन तो वो बना लेते थे, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी रन बना दिए, T20 वर्ल्ड कप में भी रन बनाए, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना, कि जिस उम्र में, जैसे आपने उम्र की बात की, उम्र का बड़ा ताना मिल रहा था यार, कि 38 के हो गए, 41 के हो जाएंगे, 41 के हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं हुआ इस उम्र में जो हो गया है इंडिया के लिए। सचिन पाजी भी 38-39 पे रिटायर हो गए थे, रोहित कैसे चले जाएगा, रोहित सचिन से बड़ा थोड़ी है, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें।
बट जो फिटनेस पे अल्टीमेट काम किया ना, जो अपने करियर में Next level हुआ। पहले किया होगा। जब ये रिपोर्ट आई थी कि रोहित जब कप्तानी से हटा दिया था, शुभमन को जब कप्तान बना दिया गया था, कि रोहित उसी मोड में चले गया है जिस मोड में वो 2011 में चले गया था, जब 11 में वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए थे। वहां पर अपनी फिटनेस पे काम किया था और फिर कमबैक किया था टीम में, और उसके बाद कोई फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 13 में ओपनिंग मिल गई, एंड देन अलग ही हिस्ट्री हो गई। सो यहाँ पर भी इस उम्र में वो हार नहीं माननी, और एक ही विजन दिमाग में कि चाहे कप्तान हूं ना हूं, वर्ल्ड कप खेलना है। 2027 वहां जाना है, इंडिया को वहां वर्ल्ड कप जिताना है। और जो अभी तक कैबिनेट में एक ही ट्रॉफी जो नहीं आई है, दुनिया की सारी ट्रॉफी है, जो एक ट्रॉफी बची हुई है वो सिर्फ वर्ल्ड कप ही है, ओडीआई वर्ल्ड कप। और एक्चुअल वर्ल्ड कप जिसको ये मानते हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की रिस्पेक्ट सारी जगह है, लेकिन वर्ल्ड कप एक ही है 50 ओवर का। तो उसके लिए इतनी मेहनत करना इस उम्र में, वो नेक्स्ट लेवल भाई रिस्पेक्ट। एज अ प्लेयर भी अब जीतना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर इस समय अपने रिटायरमेंट पोस्ट कर देते हैं यार। इतना कोई नहीं सोचता कि कोच वगैरह से चल रहा है, सिलेक्टर साहब के बारे में प्लेयर भी रन भी बनाना, आके गलत भी प्रूव करना, यार लोग चले जाते हैं। यार उसने एज अ कैप्टन जीतना चाहते थे, अब वो एज अ प्लेयर भी जीतने को तैयार है। मतलब उनका गोल तो वही था ना यार, गोल तो वही था कि ट्रॉफी मेरे नाम पे हो, हालांकि मैंने जीती है ट्रॉफी। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो 27 में, कब खैर बड़ा वो है, खेल जाए कैप्टन खेल जाएंगे कैप्टनसी, ऐसा ना हो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं यार, प्लेयर तो खेल रहे हैं, एज अ प्लेयर तो खेल रहे हैं इसमें कोई डाउट बस साउथ अफ्रीका में स्कोर करे। लेकिन जहां तक इस साल की बात है भाई, ग्रेट ईयर रहा है रोहित शर्मा के लिए। वो हम लोग साउथ अफ्रीका में कोहली की बात कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में इस साल विराट के 651 रन है वनडे में, रोहित के 650 है। एक रन का फर्क है, सोचो आप। कोई ज्यादा दोनों का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि नंबर 1 नंबर 2। मैं यही तो बोल रहा था कि लोग अभी ना रोहित कोहली ऑब्वियसली यूनिटी हो गई है, साथ हो गए हैं, लेकिन रोहित वर्सेस कोहली आज की डेट में भी सोचो, एज इतनी हो गई लेकिन बंद नहीं हुआ है। रोहित वर्सेस कोहली क्रिकेट की फील्ड पे ऑन है इस वक्त कि कौन ज्यादा रन मारेगा, कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा और कौन ऑपोजिशन को रूल करेगा। रोहित के भी स्टैट्स निकाल लीजिएगा, और स्टैट्स सबके निकालिए, स्टैट्स ढंग से, मतलब कि क्या कितना करा है, एक लाइन नहीं। तो अभी वापस आ जाइए, पहले सुपर चैट देख लेते हैं। कोहली का भी पोस्ट नया आया है, अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने 2026 की मुबारकबाद दी। और आप सबको भी भैया स्पोर्ट्स चैनल की तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थोड़े टाइम में हो ही जाएगा और 2026 बहुत ही मंगलमय हो आपका। अभी सुपर चैट्स देखते हैं और फिर विराट और अनुष्का की वो पोस्ट भी दिखाएंगे। सुपर चैट देख के हम अपने नेक्स्ट कंटेंडर पे जाएंगे। ग्रेग चैपल बोल रहे हैं, टेस्ट गिल, T20 अभिषेक शर्मा, ODI and total white ball, I'll say Kohli as 2 player of the matches in Champions Trophy 25, including semis plus 657 in IPL. Mostly runs in wins and now again scoring. Greg Chappell ji, obviously, see, if you want to break it down like that, you can, but we will give a wholesome view of who we think is the cricketer of the year. सिर्फ बैटर्स नहीं है, बॉलर्स भी हैं, उसमें बॉलर्स भी कंसिडरेशन में आएंगे। एंड मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बैक एंड टीम से कि बिल्कुल स्टैट्स सबके दिखाइएगा। आगे जैसे कुलदीप आते हैं, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, कहां कहां पे बॉलिंग कराई है, ओवरऑल क्या स्टैट्स रहे, वो भी देखेंगे। सुपर चैट देखते हैं, आगे आ जाएगा। थैंक यू ग्रेग चैपल जी। अनुजा शर्मा बोल रहे 2025 वर्स्ट डांसर सुश, वर्स्ट सिंगर कोबरा। वैसे इंडियन टीम में नो आरसीबी प्लेयर नहीं है, देशद्रोही टीम। एमआई के 4 एमआई बेस्ट मोस्ट मोटा ज्यादा भैंसा पीपी है, मोटा जाड़िया मोटा जाड़िया भैंसा भाई तो कहां से मोटा लग रहा है यार वो तुम्हें यार, हद हो गई, पतला हो गया बेचारा, आपने बोल बोल के उसको पतला करा दिया। आगे आ जाइए अनुजा जी, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मेरी लेने वाला, क्या बकवास नाम है यार ये। लव यू स्पोर्ट्स यारी सुश, आप मेरे जान हो, मैं आपके लिए सबकी जान लूंगी, फिर आप के अलावा किसी को नहीं दूंगी। फिर बकवास कर रहे हैं आप, आगे आ जाइए यार, क्या बकवास है फालतू की। सुश मेरी क्रश, आपको देख के आज दिल को सुकून मिला है। सुबह किचन में हमारी मेड को आपका चॉकलेट वाला बलून, मेड कौन से गुब्बारे फुला रही है वहां पे, पागल हो गए क्या आप लोग, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। 2026 में भी यही आपने नाम क्या था यार वो यार, वो क्या बैलून है। आगे आप और भी कोई सुपर चैट और कोई देख लेते हैं अगर आ गई तो, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है वो देख लेते हैं।
मेरे ख्याल से नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे, अच्छा वो विराट कोहली अनुष्का की फोटो भी देखनी थी। पहले विराट और अनुष्का की वो फोटो दिखा दीजिएगा जो विराट ने पोस्ट करा है, मैंने भेजी है आपको, वो पोस्ट दिखा दीजिए, उसमें विराट ने हैप्पी न्यू ईयर भी करा है, वो भी दिखा दीजिएगा। हो गया वहां पे इंग्लैंड में न्यू ईयर या वैसे पोस्ट डाल देंगे? ये तो इंडिया में है, अभी वो इंडिया में भाई, पीछे है ना इंग्लैंड पीछे अरे 4,500 कोहली इंडिया में है पर नहीं वो यूरोप की तस्वीर फोटो लग रही यूरोप की है। है भाई। पुरानी होगी। देखिए जी, ये तस्वीर है, ये विराट कोहली ने लिखा है स्टेपिंग इनटू 2026 विद द लाइट ऑफ माय लाइफ अनुष्का शर्मा। और फेस पेंट जो है ना, इसको फुल स्क्रीन दिखाएगा एक बार। जो फेस पेंट आपको लग रहा है ना, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, ये कोई कल्चरल इवेंट मुझे नजर आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि बच्चों की जैसे कोई पार्टी रखी जाती है, वहां पर ये होता है कि फेस पे पेंट लगाए। फुल स्क्रीन ले लीजिए इस फोटो को या इस पूरे पोस्ट को आप फुल स्क्रीन ले लीजिए, वहां पे बच्चों की उसमें पार्टी में लगाया जाता है। आप आधा जो है फेस को इन्होंने पेंट करा हुआ है, जैसे अनुष्का की शक्ल के ऊपर शायद कोई कैटरपिलर या बटरफ्लाई बनी हुई है, विराट कोहली की फेस पे कोई फिर एनिमल का कोई प्रिंट है या टाइगर का प्रिंट है या वो है। सो दिस सीम्स लाइक अ चिल्ड्रंस थीम्ड पार्टी where they are both enjoying and obviously बच्चों के लिए फन होता है फेस पेंट एंड ऑल। सो अनुष्का और विराट ने भी अपने फैंस को अभी 6 मिनट पहले ही डाला है और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मिलियन लाइक्स तो अभी जब तक मैंने बताया ही तब मिलियन लाइक्स तो हो चुके होंगे। तो स्टेपिंग इनटू 2026 और विराट कोहली अनुष्का शर्मा and wishing their children also and their families also and to all of you a very very happy new year। आगे चलते हैं जी, तो आगे नेक्स्ट हमारे जो प्लेयर हैं केएल राहुल हुआ। 1.2 हो भी चुके हैं, 1.2 मिलियन हो गए, 1.2 मिलियन होना ही था। तो केएल राहुल एक आदमी जिसका नाम जब भी हम बेस्ट में होता है तो सब मिस कर जाते हैं, द अनसंग हीरो फॉर इंडियन क्रिकेट। इंग्लैंड से ये कहानी शुरू होती है उनकी जब पहली बार हम डिस्कवर करते हैं केएल राहुल जो कि अंडर प्रेशर रन बनाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और कंसिस्टेंटली रन मारते हैं। आप देखेंगे कि जब फॉलो ऑन भी जब बचाना था या जिस तरीके से वो मैच बचाना था शुभमन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप 100 मिस हो गया था बट पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी। 19 इनिंग में 813 रन, 45 की एवरेज, 48 की स्ट्राइक रेट तो फर्क नहीं पड़ता ऑलमोस्ट, मतलब 45 की एवरेज आपको 50 से कम लग रही होगी लेकिन खेला बड़ा जबरदस्त है। प्रेशर सिचुएशंस में मैच निकाल के दिए हैं इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, जिम्मेदारी एवरेज ऑलमोस्ट 50 की चल रही थी, वो तो 4 इनिंग यहाँ पे साउथ अफ्रीका रन नहीं आए। कोलकाता वाले एक चीज अच्छी है केएल राहुल की, इस साल ना केएल राहुल ने कुछ मैचेस में, सारे नहीं बोलूंगा, कुछ मैचेस में दिखाया जिगरा। मतलब केएल राहुल से वो शिकायत होती थी ना कि यार बड़े मैच में कब करोगे कब करोगे। उन्होंने इंग्लैंड में रन मारे जितना मर्जी हो जाए, क्योंकि अभी भी उन पे इल्जाम लगता है कि वो रन नहीं कर पा रहे हैं बड़े मैच में या बड़े प्रेशर में। अब उन्होंने वो करके दिखाया है। प्लस केएल राहुल की एक और बात देखी इस पूरे के पूरे दौर में, मतलब इस साल के अंदर रोहित शर्मा रिटायर हुए, रोहित शर्मा टेस्ट में ओपन कर रहे थे, ओपनर चेंज हुआ, केएल राहुल को ओपनर बनाया बीजीटी के बाद। उन्होंने आपका जेन्युइनली अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखो, ऑब्वियसली सबको बुरा लगता है कि रोहित कोहली रिटायर हुए जी, लेकिन उन्होंने बहुत बेटर परफॉर्म करके दिखाया है। अगर आप दो सीनियर के जाने के बाद एज अ सीनियर खेलना और साथ में वो भी ओपनिंग जैसी पोजीशन में जहां पे आपको नई बॉल खेलनी पड़ती है। रेड बॉल क्रिकेट में कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे सबको पता है, और ऊपर से आप जा रहे हो कि इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हो, ठीक है, फ्लैट ट्रैक है, जो मर्जी है। और केएल राहुल का ना हमेशा एक बात होती है, केएल राहुल एक ऐसा क्यूरियस केस है जो मुश्किल कंडीशन में और अच्छा निखर के आया था, पता नहीं क्यों, जहां पे मतलब बाहर जाके खेलता है ओवरसीज कंडीशन के अंदर। सेना में तो बहुत ही रन है इसके, 100 तो मार ही देता मजाक मजाक में, इंडिया में कभी फ्लॉप हो जाता है। अब इसने सारी चीजें मिलकर सॉर्ट कर दी है। और इवन अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका सीरीज में जो सीरीज जीते हैं उसमें कप्तान था भाई हमारा, और हम लोग 2-1 इसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी अच्छा खेला था, उसके भी साथ केएल राहुल हैज बीन एक्सेप्शनल दिस ईयर एंड मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखेंगे 4 इनिंग में 140 रन, एवरेज 140 की, बिकॉज़ नीचे आता था, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 की है, तो मैचेस फिनिश किए। बोल भी रहा था कि भैया डर भी लग रहा था, एक्चुअली विराट पे भी चिल्ला दिया था कि मैं मार तो रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी विराट का 100 पक्का हो सकता है, फालतू का पंगा लेके आउट हो गया, अदरवाइज वो इजी 100 बन रहा था। तो और ये आते ही मारने लग गया था, तो इसने बोला भी था कि यार मैं मार तो रहा था तो क्या जरूरत थी आपको वहां पे, सोच बैक टू बैक 100 इन चैंपियंस ट्रॉफी, 100 पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 100, तो ये बंदा भी अलग खेल रहा था। बट केएल राहुल का भी फिनोमिनल ईयर नितिन, इसका भी मतलब इसने इस साल अपनी क्लास भी दिखाई है और भरोसा भी जीता है। आईपीएल भी सही गया, आईपीएल देखो, आईपीएल में ये शिकायत है कि यूं करने के बाद ना कुछ आगे मैच में आपको वहां पे इतना अच्छा खेले थे, कम से कम दिल्ली जब खेल रहे थे तो आपको डिफेंड जितवा सकते थे आप। टीम की बात नहीं है यार, सबसे बड़ा प्लेयर ये है ना हमारा। तो जब आपको जैसे विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने उस दिन मैच खत्म जितवा दिया, इतनी विकेट गिरने के बाद भी उस दिन मारता रहा नहीं है, चोक कर जाता है बड़ी सिचुएशन में। तो आईपीएल ठीक है, अच्छा भी गया बट इतना अच्छा नहीं गया, अल्टीमेटली जिताना पड़ेगा इसको। बट
फिनोमिनल ईयर फॉर मैं केएल राहुल के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो टेस्ट मैच में टर्न अराउंड उन्होंने करके दिखाया ना इंग्लैंड में, देखो जैसा मर्जी बोल लें, फ्लैट ट्रैक था, जो भी था, 2 सीनियर प्लेयर्स गए हुए थे, रिटायर हो गए थे, इवन अश्विन भी रिटायर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके की नेगेटिविटी चल रही थी इंडियन क्रिकेट में, कोच आपके जो है वो भाषणबाजी जो है वो कर रहे हैं कि सिर्फ ऋषभ की क्यों तारीफ करनी है दूसरों की, मतलब ड्रेसिंग रूम का तो ये पार्ट थे, रोहित विराट तो चले गए, ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी हो रहा था इनके सामने था वहां पर, और 2 सीनियर प्लेयर्स जा चुके हैं, आपकी नई साइकिल शुरू हुई है, नया कैप्टन है, उसको सपोर्ट करना नॉट ओनली एज अ सीनियर, लेकिन वो ग्राउंड पे जाके रन बनाना भी और टीम के ऊपर उसका इम्पैक्ट। हम क्या बात करते थे जब सीरीज शुरू हुई थी, इंडिया जब रन बना रहे थे, हम ये बात करें तो अच्छा ही हो गया रोहित विराट आउट हो गए, निकल के, मतलब टेस्ट से रिटायर हो गए, क्योंकि 4 पे क्योंकि शुरू से केएल रन मार रहा था, ऊपर आकर केएल के 100 थे इंग्लैंड में, केएल के 50 थे इंग्लैंड में। तो मैं बस यही बोलूंगा कि जिस तरीके से ट्रांजिशन स्मूथ कराया ओपनिंग में 2 सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद और जिम्मेदारी ली वहां पर, उसके लिए तो आउटस्टैंडिंग ईयर है। और बीच सीरीज में करके थे और पहली बार विदाउट रोहित विराट खेले थे, मतलब जब केएल राहुल शैडो हटी, जब केएल राहुल खुद मेन प्लेयर थे और केएल राहुल के ऊपर लाइन जी निशु द लेडी किलर बताएं। मतलब केएल राहुल का केस ऐसा है कि अगर कोई बोलेगा ना 2016 के डेब्यू के बाद, क्या बोला आपने, इशू तो माखन चोर बताएं निशु जी। तो केएल राहुल ने 2016 में डेब्यू किया। अगर कोई भी उस टाइम पे फैन जिन्होंने देखा था केएल राहुल का टैलेंट, हर कोई सोचता कि 2026 में वो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट्स होंगे। अब थोड़े से स्टैट्स अब जाके इंप्रूव होने शुरू हुए। टेस्ट क्रिकेट में 32-33 का एवरेज, आई थिंक अब 35 प्लस हो गया है। और जो अब बात है ना, अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वो रेस में अब परमानेंटली वो आ चुके हैं। इससे पहले क्या होता था, रोहित आते थे, ओपन चले जाते थे, फिर साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद 100 मारा था नीचे आके, तो वो उनका पूरा करियर ऐसा ही रहा कि कभी ओपन करना पड़ता था, कभी नंबर 5 खेलना पड़ता था, इवन इन टेस्ट क्रिकेट। तो अब जब उन्हें एक समय मिला, जैसा नितिन भाई ने भी बताया कि रोहित विराट के जाने के बाद वहां से अब वो एक ट्रस्ट देते हैं आपको कि यार मैं हूं और मैं देख लूंगा 500 रन इन इंग्लैंड और कंटिन्यू करेंगे। बस एक चीज है कि अब अभी तक हमने 3 केसेस देखे इससे पहले, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके केसेस के आगे मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे थोड़ा इनका केस थोड़ा कमजोर नहीं, उससे कंपैरिजन नहीं है, थोड़ा कंटेंडर है, मतलब रन वाइज परफॉर्मेंस दोनों से ज्यादा, जीत नहीं सकते। मतलब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो ये आज तक मतलब ठीक है इन्होंने अच्छा करा था, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना हमारी कि ये अपना मतलब इस उम्र में भी आके अभी तक बेस्ट नहीं बन पा रहे। मतलब इनका होना चाहिए ब्रेकआउट ईयर के बजाय जैसे अभिषेक ने मान लिया पूरा साल कंपटीशन दे रहा है, वो चीज नहीं आ पा रही। बट यस अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा किया है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सुपर चैट भी देख लेते हैं, खुद खेल रहे हैं, जो भी वो दिखा देगा। सुपर चैट देखते हैं और नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। स्टीव कॉल पर सुशांत, हमारे आते ही ये चैनल नटखट अमेरिका बन जाता है, ऐसा क्या कनेक्शन बना लिया है तुमने जो इतनी नटखट बातें की जाती है फॉर यू? बस ये तो प्यार है, आशीर्वाद है लोगों का। आगे आए स्टीव कोलर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे आ जाए। निशांत के आइडल याद आ गए मुझे। आइडल कौन है? आप क्या ना वो करण दार जी बोल रहे हैं, फॉर मी द बेस्ट क्रिकेट मोमेंट ऑफ 2025 वाज जमाइमा सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप। इवन इफ गिल हैज वर्स्ट ईयर, ही हैज हाईएस्ट रन्स ऑल टुगेदर इन ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है करण दार जी, वो गिल की बात करेंगे अभी, लेकिन जमाइमा का, क्योंकि ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं हम, नो डाउट अबाउट इट कि वो जो मैच था जो आपने ऑस्ट्रेलिया को बना के बनाई है, मतलब उसी ने आपको जीता है। अच्छा, वो और शेफाली ने भी जो किया है फाइनल के अंदर, मतलब वो तो बाहर चल रही थी टीम से, वो एंड मोमेंट पे आके प्लेयर ऑफ द मैच ले गई एंड में आके। बट जमाइमा का वो नॉक जो था, आई मीन ऑस्ट्रेलिया बाहर कर दी यार आपने, टू स्पेशल एंड उससे अब WPL में भी मजा आएगा। उधर से आप देखो लिचफील्ड ने 100 मारा हुआ था, उनकी जो ओपनर जी, तो मुझे याद है आपने उस दिन भी काफी बताया था इस बारे में। मैंने क्या बोला है यार इसमें, मैंने क्या तो उधर से, और हम हमारे 350 गंदा आदमी है लिचफील्ड के सपने आ रहे हैं आपको। मैं नहीं वो अच्छी बैटर है भाई, 350 रन बनाए हुए थे हमने, 350 क्लास बैटर। मैं वही बता रहा था, 350 रन चेस कर रहे हैं, ऊपर से 100 बनाया हुआ था। देख रहे हैं आप? नहीं ये इनके गंदे अंकलों को देखे आप, टोन वाले अंकलों को देखे आप, ये लिचफील्ड के सपने ले रहे हैं। अच्छी बैटर है, मुंह पे टेबल मारूं मैं आपको। ठीक है करण दार जी, सही बात है, लेकिन वो फिनोमिनल बैटिंग आगे आए जी। करण दार जी बहुत शुक्रिया आपका। हनी, क्या आपको याद है हमारी एप्स्टीन आइलैंड में जब आपने स्टीफन हॉकिंग को बोला था जाबिर, या बकवास कर रही हैं आप यार,
जब उसने मेरे ऊपर डैश कोशिश करी, क्या क्या बकवास कर रहे हैं यार ये? फालतू की बातें कर रही हैं। और आप आपने स्टीफन इनको हॉकिंग डाल के दिया चारे में उसमें। चले गए जी। और भी कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा जो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या चढ़ने की कोशिश इसमें था कि चढ़ने की बकवास कर रही है। आगे यार, आगे आ जाइए, देखिए जरा तिलक वर्मा, वाओ। एक बात है, सबकी परफॉर्मेंसेस एक तरफ है, इस बंदे की एक नॉक। एक तरफ मैं कह रहा हूं, रोहित शर्मा का करियर निकल गया, इस बार भी चैंपियनशिप जिता दी, आईसीसी टूर्नामेंट जिता दिया, फिर से दोबारा ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया, आईपीएल भी अच्छा चला गया, कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में आपको 2 प्लेयर ऑफ द मैच मिल गए, आईपीएल जीत गया, साउथ अफ्रीका सीरीज में फिर प्लेयर सीरीज जीत गया, सब कुछ कर गया कोहली ने। अभिषेक ने फाड़ के रख दिया पाकिस्तान को। लेकिन जो इस आदमी ने इज्जत बचाई है, जो इस आदमी ने 140 रन की चेज में हमारी धजिया उड़ने से बचाया है, जो इस आदमी ने 3-0 पॉसिबल करा, एशिया कप जिताया और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई कि तुम 7 जन्म में भी हमसे। आज देखो उनका हाल क्या हो गया, अंडर 19 जीत गया, आसिम मुनीर मिल रहा है, आसिम मुनीर मिल रहा है कि अंडर 19 जीत के आ गए, वो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप था। वर्ल्ड कप हमारे लिए अब ये अचीवमेंट रह गई कि हिंदुस्तान तो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज बन गई कि अगर हम एशिया कप अंडर 19 का जीत जाए, वो टीम जिसको हमने देखा है कि जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट होता था तो मुझे पता होता था कि भाई अगर ये प्लेयर चले गए तो हम जीत नहीं सकते। सईद अनवर चल गया, नहीं जीत सकते, इंजमाम चल गया, नहीं जीत सकते, वकार यूनिस का दिन हुआ, वसीम अकरम का दिन हुआ, शकील मुश्ताक का दिन हुआ, बहुत मुश्किल है। वी हैव टू बी एट आवर बेस्ट। सचिन ने जिता दिया, वरना बहुत मुश्किल, गांगुली बाद में, द्रविड़ बाद में, वरना बड़ा मुश्किल है। वो टीम आज की डेट में अंडर 19 एशिया कप जीत कर आसिम मुनीर हाथ मिला रहा है, उनका प्राइम मिनिस्टर पागल हो रहा है। बाय द वे, आसिम मुनीर अपने जीएचक्यू में बैठ के, जहां पे आगे फौजी बैठे हुए, बुलेट प्रूफ ग्लास के बीच में बैठ के तकरीर कर रहा है कि मुझे कोई गोली ना मार दे। कभी देखा है आपने किसी देश का हुक्मरान? अच्छा, ऐसा भी नहीं रोड पे कर रहा है, अंदर ऑडिटोरियम में आगे 10-15 लोग बैठे हुए हैं, उसमें बुलेट प्रूफ ग्लास है। ये खौफ है, ये खौफ है इंडिया का। खैर, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा। लेकिन इस आदमी ने जो 3-0 करवाया और एंड ऑफ द डे जो इसने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच वाली, क्योंकि वो मैच हम हार चुके थे, आप माने ना माने, इवन विद 140 चेस, सूर्या वाज आउट, अभिषेक वाज आउट, साथ में आपका शुभमन वाज आउट, मैच वाज संजू भी आउट। इतना प्रेशर हो गया था, 20 पे 30, इतना प्रेशर हो गया था कि मैच उनके पाले में चला गया था। एक ये था मेरा प्लेयर ऑफ द मैच, एक हारिस रॉफ। तो इसने जो रन मारे, जो फाइनल में इसने 69 रन मारे 53 बॉल्स में। अब आप देखो स्ट्राइक रेट कितना हुआ बनता है T20 में। बंदे ने 130 की स्ट्राइक रेट से 4 छक्के 3 चौके मैच जितवा दिया। और उसमें भी आप देखोगे ना तो ये लास्ट में मारे हैं छक्के, जो टेपिया को लास्ट में एक छक्का मारा, जो फहीम को एक मेरे ख्याल से लास्ट बॉल पे छक्का मारा था उस ओवर में। तो वहां पर इस आदमी ने जो छक्के मारे ना सही टाइम पे, हम याद होगा आपको जब मैच देख रहे थे, हम कह रहे थे यार इस बॉल पे छक्का चाहिए, मार दिया। जिस वक्त मारना है, जिस वक्त छक्का जरूरत थी, उस वक्त मार दिया। द मोमेंट, बिकॉज देखो ऑफ कोर्स आप बात करेंगे लोग कि अरे यार सुशांत स्पोर्ट्स यारी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, आईसीसी ट्रॉफी कहां, एशिया कप कहां, क्या बात कर रहे हो कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में रन बनाना कहां, वनडे में अगेंस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच बनना, या कोहली की तरह आईपीएल जीतना कहां, ये टुच्ची मुच्ची बांग्लादेश पाकिस्तानियों तटपुंजियों चपड़गंजों को मारना कहां। भाई आप ग्रेविटी समझें, इस आदमी ने क्या अचीव करा है। वॉर के बाद आपकी सीरीज थी, बहुत लोग तो बोल रहे थे सीरीज होनी नहीं चाहिए। वॉर के बाद मैं कह रहा हूं, मेरे लिए दुनिया की सारे टूर्नामेंट्स एक तरफ है, जो ये एशिया कप हुआ है, ये वर्ल्ड कप नहीं था, हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाना, वॉर के बाद ये इज्जत की लड़ाई थी हिंदुस्तानियों को। भाई देखो, हम जो भी है, हमारा कल्चर है ये कि अगर एक बार इज्जत की लड़ाई आती है ना, इसलिए वर्ल्ड कप में इंडिया हारी नहीं आज तक पाकिस्तान से, कि जब इज्जत की बात आ जाती है ना, वो हार बर्दाश्त नहीं है। और ना ही आपने हराया उनको, आपने उनको जलील किया है बॉस, आपने यू रब देयर फेसेस इनटू द डर्ट। और उसके लिए पॉसिबल एक ही था, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, वो तिलक वर्मा। द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ व्हाट दिस गाइड इट, और तू इनिंग देख कैसे बिल्ड करी है, कैलकुलेटेड, रिस्क नहीं, सिंगल डबल संजू भी आउट हो रहा है। अगर ये रन आउट हो जाता, सोचो शिवम दुबे भी आउट, सर नॉट आउट गया, शिवम दुबे लास्ट में मैच लेके गया, एंड में छक्के मारे, राइट टाइम पे मारे, लास्ट ओवर में भी छक्का मारा, मैच खत्म किया, मेड श्योर कि हम जीते। ऐसे ये तैसी तुम्हारी गोडू हेल्थ, 6 इनिंग 213 रन, 71 की एवरेज है यार।
मतलब 131. हाउ कैन यू नॉट से ओनली बेस्ड ऑन दिस वन इनिंग दैट दिस गाय इज नॉट द क्रिकेटर ऑफ द ईयर? व्हाट ही डिड स्पोर्ट्स चारी की हिस्ट्री में मोस्ट वॉच शो है एशिया कप फाइनल, ना चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, ना वर्ल्ड कप T20 फाइनल, ना कुछ, कोई भी एशिया कप फाइनल. कितने लोगों ने देखा है, बिकॉज पारा कितना बड़ा हुआ था वॉर के बाद, बहुत ज्यादा प्रेशर था यार. इसने आपकी देश की नाक बचाई, ऑब्वियसली नाक बचाई है इस आदमी. और इवन अगर आप तिलक वर्मा की बात करोगे ना, ये तो चलो पाकिस्तान में नॉक थी, इसने जो साउथ अफ्रीका सीरीज हुई थी ना शुरू में एकदम, तो वहां पे इसके 200 हैं जितना मुझे याद है. 24 वाली सीरीज में 200 वो लास्ट में था मेरे ख्याल से, संजू से भी तेज खेल बिल्कुल एंड में था ये, और उसमें 300 मारने वाला था इंडिया ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका में जाके, उसमें इसके 200 है. प्लस आपका तिलक वर्मा की ये वाली नॉक की अगर बात करो ना, और इवन अभी भी अगर आप बात करोगे T20 के अंदर, अगर आपका अभिषेक आउट हो जाए ना, आपके पास दूसरा नाम तिलक वर्मा ही तिलक ही बचा सकता है भाई. और जब तिलक वर्मा ही नॉक खेल के आया था, इंडिया में हर बंदे का सवाल था कि कोहली जैसी नॉक थी, बिल्कुल वैसी ही अनबिलीवेबल नॉक, बिल्कुल वैसी नॉक थी. अरे हारा हुआ मैच क्या आपने बातें की थी, इवन आप याद कर लो, मैं ऐसे बैठ गया था कि क्या हो गया. इवन याद कर लो कि इसको बोल रहे थे आसपास खड़े होके मुंबई नहीं है, गालियां पड़ रही, और वो गालियां वालियां बके जा रहे, ओछा पना दिखाए जा रहे, गलीच पना दिखाए जा रहे हैं, वो फिर भी अपना मैच जीत के उसने फिर भी काम छोड़ कर रखी. और इवन बहुत लोगों ने ना एक विजुअल देखा नहीं है, जब मैच खत्म हुआ था ना, जो गालियां बकी, इसने गालियां बकी है जाके. वो पता है क्या था, ये पीछे टीम थी पाकिस्तान की, पीछे मुड़ा और इसने बोला फिर बेन स्टोक्स वगैरह देख के बोला उनको कि जितना मर्जी आता था, जो बोल दिया इसने बोल दिया. शुरू में इसने बस होल्ड करा, अगर अभिषेक होता तक तो गाली देके जा चुका होता, कोई दिक्कत नहीं थी बीच में. लेकिन इस मैच में दुबे जी का भी जो कैमियो आया था ना, थोड़ा इस वाले मैच का मैन ऑफ द मैच तो हारिस रऊफ ही था मेरे लिए. तो बड़ी गंदी पता है तिलक की इतनी खास बात क्या है, क्योंकि तिलक को मैंने देखा वो स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट बहुत खेलते हैं, पर अभिषेक को आप बोलोगे ना 130 के स्ट्राइक रेट पे 140 चेज कर दे, शायद ना कर पाए, वो मारते हुए आउट हो जाएंगे. लेकिन तिलक के पास दोनों गेम है, 50 में 100, 40 में 50. तो उस दिन रिक्वायरमेंट था भाई आपको ऐसे शॉट नहीं खेलने हैं जहां पे आप उल्टे शॉट खेल के आउट हो जाओ. उन्होंने 20-3 पे ना वो दिखाया कि क्यों लोग विराट कोहली से कंपेयर करते हैं तिलक को. नंबर टोटल मैच्योरिटी दिखाई पूरी, बिल्कुल अनबिलीवेबल. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा. और बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए डिसाइड करना यार. हमने अभी तक कैंडिडेट्स, एक चीज आसान है कि केएल राहुल तो नहीं है मतलब अच्छा करा, लेकिन हाँ टॉप में नहीं आएगा. अभिषेक को दें, विराट को दें, रोहित को दें, या फिर तिलक वर्मा. चारों मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह है. पीयूष टोके बोले लव यू सुष्पा फ्रॉम पुणे. न्यूजीलैंड सीरीज में विराट कोहली 2 सेंचुरी मारेगा, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर. विराट कोहली 2026 में विराट कोहली और सेंचुरी मारे, 100 सेंचुरीज के और पास जाए. बिल्कुल सर, यही दुआ है पीयूष जी सबकी. एंड लव यू टू ब्रदर. आगे आ जाइएगा पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और भी सुपर चैट देख लेते हैं. स्टे प्रोडक्टिव बोल रहे हैं, द cricketer star of the year is none other than Gauti Gigi is hidden stealthy 12th player. कोई कसर नहीं छोड़ी बर्बाद करने की. फ्लॉप में हो सकता है डिस्कस, फ्लॉप में आएंगे, हो सकते हो, आ गए ऐसे डिस्कस नहीं होंगे. वो अगर कर और वो साथ में आएंगे. नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट पेयर्स में हंट करते हैं. शिकी जी यार अपनी टीम को हंट करते हैं. शिकी जी भी हंट करते हैं. शुभमन गिल भी हमारे टॉप क्रिकेटर्स में है. क्या साल गया भैया, पहली असाइनमेंट एज कैप्टन, जब सबकी नजरें थी कि भाई ये फ्लॉप होंगे, इनको गालियां पड़ेंगी. विराट रिटायर हो गए, रोहित रिटायर हो गए, इंग्लैंड में कैसे जीतोगे, 4-0 हार जाओगे, 5-0 हार जाओगे, ऐसी बातें हो रही थी भाई साहब. 10 इनिंग में 754 runs, average of 75.4, best of 269, 400s मार दिए 5 मैच में इस आदमी ने. One of the best display of just guts and taking responsibility. देखिए आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे छुछुंदर ना जबरदस्ती अपना ज्ञान, उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि भैया फ्लैट ट्रैक थे, बकवास बॉलिंग थी. किसी ने हिस्ट्री में सिवाय सुनील गावस्कर के इतने रन ही नहीं मारे. और अगर इतने ही फ्लैट ट्रैक थे तो इंग्लैंड जीत जाती सीरीज. या हमारे यहां से कोई मार देता 269, हमारे यहां से कोई मार देता 754 रन, कोई नहीं मार पाया. He was just on another level. और जब इंडिया को जरूरत थी तब इस आदमी ने लीडरशिप. एंड डोंट फॉरगेट ही वाज द कैप्टन आल्सो. ही वाज फिलिंग इन फॉर रोहित शर्मा, फिलिंग इन फॉर विराट कोहली. नंबर 4 पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. ग्रोसम रन्स वगैरह भी कर दिए, और बंदे ने भाई जिस जिम्मेदारी से खेला और जो अपनी क्लास दिखाई, आई थिंक नो डाउट
देखो पता है क्या, क्योंकि एशिया कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, आईपीएल हो गया, बड़े ये अभी रिसेंटली हो गया, तो कुछ लोग ना इंग्लैंड की सीरीज को थोड़ा सा, सर इट वाज वन ऑफ द, मैं बार बार हम बात क्या करते हैं बीजीटी की, इस बार की जो इंग्लैंड सीरीज हुई है ना, हर मैच 5वें दिन गया, हर मैच लास्ट सेशन, हर मैच लास्ट सेशन गया। तो वैसी सीरीज में फाइट करके इंडिया को जिताना, मतलब ड्रॉ करना चलो ठीक है, लेकिन पहली सीरीज पहला कप्तान जाकर पहली बार हुआ है कि हम हार के नहीं आए। यार देखो उसने 750 रन मारे, बहुत डोमिनेशन दिखाया इंग्लैंड के अंदर, मतलब ऑब्वियसली फ्लैट ट्रैक हो और तब भी आप रन मार दो, मतलब इतना इजी भी नहीं होता यार कि आपको बैटिंग करनी पड़ती है। रिमेंबर वन थिंग प्रियांशु, दिस इज रियल क्रिकेट। टेस्ट Obviously, क्रिकेट का जो मतलब एक जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है ना, वो T20 में हो सकती है ना वो वनडे में हो सकती है। 5 दिन लगातार मतलब अपनी जान मारना, फिर इंडिया को जिताना। स्पेसिफिकली रिप्लेसिंग आपका 4 नंबर का बैटर विराट कोहली, स्पेसिफिकली आप उनको रिप्लेस कर रहे थे। वो रेड बॉल के अंदर जिस हिसाब का पिछले टाइम में कुछ किया था, ऑब्वियसली पिछले 5 साल अच्छे नहीं गए, बट जिनको रिप्लेस कर रहे हो, जिनके शूज फिल इन करने, वो बड़ी बात थी जी। बट अगर इस स्पेसिफिक केस की बात है ना, शुभमन गिल को अगर आप अलग अलग पैरामीटर पे देखो पूरा साल जो है वो आपका सारे फॉर्मेट पे जज किया जाएगा, क्योंकि विराट कोहली वनडे के रह गए, आईपीएल के रह गए, रोहित शर्मा आपके वनडे के रह गए और आईपीएल के रह गए, शुभमन गिल अभी T20 के भी थे, वनडे के भी थे और टेस्ट के भी थे। T20 में एंड आते आते ड्रॉप हो गए, वनडे के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं आए, अफ्रीका खेल नहीं पाए, वनडे भी इतना कोई खास नहीं गया, चैंपियंस ट्रॉफी में कोई बड़ा मैच नहीं आया। ये बाद में देखेंगे, आपके जब फ्लॉप में आएगा तब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में उनके सारे बड़े मैच आ गए, बट उनके रन नहीं है, विराट कोहली रोहित शर्मा के रन आ गए थे। सो अल्टीमेटली इसके अंदर अगर मैं तीनों फॉर्मेट में देखूं ना, एक ही फॉर्मेट है जहां पे उन्होंने डोमिनेंस दिखाई थी, तो यही बंदा विराट तो टेस्ट खेले नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं रोहित भी T20 टेस्ट नहीं खेले, बट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात है, मैं वही तो वनडे T20 में आए नहीं है। तिलक वर्मा को हमने एक मैच के बेसिस पे, देखो चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी गई है, 100 इनिंग में 188 रन है, 47 की एवरेज है, 75 की, बांग्लादेश वाले गेम में 100 था। चले ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे तो मैं इन सबको देख ही नहीं रहा, एक वो सीरीज और स्पेशली टेस्ट सीरीज, रिमेंबर आप MCG वगैरह सब ये हार हूर के आए हुए थे, आप BGT हार के आए हुए थे, आप जब 3-0 न्यूजीलैंड से हार चुके थे, तो टेस्ट क्रिकेट आपका डिक्लाइन पे था। वहां पे इसने इंग्लैंड में जो करा है, डेफिनेटली वन ऑफ द नॉमिनेशंस तो इसका बनता है, नॉमिनेशंस तो है एज अ कैप्टन आल्सो। हाँ, नॉमिनेशंस तो 100% है, बस यार देखो नॉमिनेशन है कि सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज उस पे फ्लॉप हो गए, नहीं देखो जीत तो नहीं सकता, बट वही KL राहुल नॉमिनेशन है। और प्लस अगर चलो इंजरी हो जाती है, बहुत बड़ी है, इंजरी हो जाती है, बाद में साउथ अफ्रीका जो अभी हमें 2-0 हरा के गई, इंजरी हो गई, अगर वहां पर खेलते और अगर सीरीज ड्रॉ कराते, रन बनाते मुश्किलों में, तो फिर भी मैं बोलता कि हाँ यार टेस्ट मैचेस में, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा गिरते ही जा रहा है। अभी भी आप देखो इंग्लैंड सीरीज में उठा, उसके बाद फिर नीचे चले गए कि वेस्ट इंडीज जीते, आप इंग्लैंड मरी हुई टीम ड्रॉ करा लिया और आकर साउथ अफ्रीका आपको फिर से घर में रह गए। चलो वहां शुभमन नहीं था, बट टेस्ट क्रिकेट अगर ऊपर ले जाते इस साल के आखिर तक, वो 2 मैच भी आप जीतते, साउथ अफ्रीका को 2-0 करते, देन फिर मैं बोलता कि हाँ यार शुभमन गिल का डिसेंट ईयर गया, अपार्ट फ्रॉम T20s बड़े फॉर्मेट जो भी है दोनों में रन है, बट अब वही वाली बात है कि जीतना तो नॉमिनी हो सकता है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो इनको आईसीसी भी देगा, टेस्ट क्रिकेटर से ज्यादा रन ऑलरेडी, आईपीएल में भी 650 रन है, वो तो क्वालीफायर तक लेके गए। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो तो बनता ही 750 प्लस वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में भी 100 थे। ओवरऑल इनके इस साल टेस्ट क्रिकेट में रन 1000 से ज्यादा है। नंबर 1 जो है अगर आप लिस्ट देखेंगे वो आईपीएल के भी लोग भूल गए हैं, वहां पे भी 650 थे और जीटी कोई टॉप 2 नहीं ले जा पाए, लेकिन टॉप क्वालिफाई करा दिया है। टेस्ट में तो है, कोई मना ही नहीं, टेस्ट में है। और वनडे ईयर आप कहेंगे एवरेज गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में 30-30 रन की इनिंग्स हारी थी, फाइनल में 30-35 थे। बारिश दिखा रहा है, तो आप इससे क्या ये बिगली कल कहाँ पे क्या आपका मैच है क्या कोई कल? जाइए बिगली कहाँ का बोल रहा है? दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा यार, आज बहुत ज्यादा पोल्यूशन कम होगा जी। चलिए जी आगे चलते हैं, और सुपर चैट पहले दिखा दीजिएगा, ठंड बढ़ जाएगी, सही बात है, पढ़िएगा जी सुपर चैट जरा। इनका शॉलों का बिजनेस भी है, आप इनसे शॉल भी खरीद सकते हैं। शॉल तो अच्छी चीज होती है यार, ऑब्वियसली शॉलों का बिजनेस है। शॉल अच्छी चीज होती है, ये शॉल के नीचे गतिविधियां जो इनकी होती है ना, वो इनको काम आती हैं जी। स्टीव टिकोला बोल रहे हैं, क्वेश्चन टू निशांत सुशांत पीपी कोबरा, किसकी हरकतें देख के तुम्हें लगता है उसका नाम एप्स्टीन की फाइल्स में होता, और कौन इंडिया का एप्स्टीन बनने की किसमें पोटेंशियल है? क्या बकवास है, मतलब क्या हम में से किसका नाम होता है या जनरली किसका नाम होता है? कितने सीरियस ऑफेंस है, कितने सीरियस ऑफेंस है यार।
किसका नाम सीरियस डालोगे? ऑफेंस क्या है? अयाशी कर रहे थे कुछ लोग, अयाशी, उसमें क्या हो गया? उसमें सीरियस हो गया। ऑफेंस क्या है? मतलब उस पे भी रोक लगा दी? अयाशी। नहीं, वो बाद में अलग चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें, लेकिन वैसे तो अच्छा, अयाशी आपने देखा से- डकेट के साथ क्या हुआ? मैं इनको बता रहा था, वो डकेट पिछला वाला मैच जो हुआ ना, शराब पी के घूम रहा नहीं, था। पीछे नहीं ना, वो वो तो घूमे boundary था, fielding कर रहे पीछे थे, फैन ने बोला उसको कि यू वांट अ बियर, यू वांट अ बियर, वो बोले जा रहा 4-5 बार बोल दिया उसने, यू वांट अ बियर। फिर उसके बाद डकेट ने इग्नोर किया, फिर उसने हंस के बोला यस नाउ गिव टू मी। क्या मैं मैच चल रहा स्टीव है टिकोलो, ये हो गया था जी। अच्छा हाँ, इसमें हमारे चारों में से क्या लगता है जी आपको? प्रियांशु आप बताइए, चले आपको ये आंसर करने के, आप खुद का नाम भी ले सकते हैं। मुझे कोबरा लगता है। कोबरा लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स में होते हैं। मेरे हिसाब से निशांत। सेम को शांत का कोबरा भाई, उसमें कुछ ऐसे लोग भी- शराफत की पूरा नहीं उसमें तो। कुछ ऐसे लोग हैं निशान जो देखिए, बाहर या से तो शराफत निशान लगते हैं। क्राइम पेट्रोल में हो सकते हैं या फिर कहीं नहीं नहीं, होंगे, लेकिन या तो बिल्कुल ही छुपे उसमें रहते मेरी हो। विक्टिम ही हो गए। नहीं नहीं नहीं, या तो नहीं, देखिए ऐसी बात वो नहीं है। सीरियल किलर टाइप के, पता नहीं चल सकता बंदे को। हाँ। सीरियल किलर्स का आपके आपको साथ पता ना, कुछ हो जब तक जाए। वो खुद ना चाहे पता नहीं चल सकता पता आपको। तो या तो निशांत उस कैटेगरी में होंगे या फिर बिल्कुल बीबा बच्चा। एप्स्टीन फाइल्स में देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मेजोरिटी कोबरा। कोबरा कोबरा भी हो सकते हैं, कोबरा भी हो सकता आप भी है। हो सकते हैं। मैं कहाँ से हो सकता मैं एंजॉयमेंट ही तो चल रही है, आपने एंजॉय नहीं किया। नो, आई थिंक प्रियांशु की ज्यादा मुझे प्रियांशु। लगता है आप कर सकते हो। सुषमा क्रश हनी, कल मैं इतनी खुश हुई जब आपने कहा कि आपका फेवरेट सॉन्ग है खड़ा हूं आज भी वही कि तेरा इंतजार है, क्योंकि आपका पजामा शूटिंग पे बकवास कर रही हैं आप यार, हटाइए इसको। बकवास कैसे स्टे प्रोडक्टिव हो रहे, एंजॉयिंग यू फाइनली। नहीं तो हर जगह पीपी स्पोर्ट्स यारी गिल की शॉट्स ही दिख रही है। स्पोर्ट्स यारी गिल की शॉट्स दिख रही है? गिल पे क्या बोल रहे हो? बात नहीं करेंगे। जी, नो ऑफेंस, मुझे लगा गलत चैनल में तो नहीं आ गया। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। अरे हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो, स्टे प्रोडक्टिव। आगे आ जाइएगा जी, थैंक यू सो मच। शेट्टी जी बोल रहे हैं, ओ या मैं हूं सूर्या, इंटरव्यू देता हूं 15, च्युइंगम चबाता हूं 25, टर्मिनल 25, हनुमान चालीसा 35, गंभीर से सीखता 45, पर स्कोर हमेशा 5। सही बात करी आपने सूर्या जी के लिए। आगे आइए शेट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूएस से सुपर चैट भेजने के लिए। फॉरएवर थैंकफुल टू यू ब्रदर। आगे चले जी, आगे और कौन है? वैसे बड़ी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, बहुत हमने बात करी, अभी तक हम बात कर चुके हैं। Bowlers नहीं आए अभी तक। नॉमिनेशन अब बस अगले आने वाले होंगे। हमने बात कर ली है विराट कोहली की, हमने बात कर ली अभिषेक शर्मा की, केएल राहुल की, रोहित शर्मा की, तिलक वर्मा। शुभमन गिल की, तिलक वर्मा की। तो 6 कैंडिडेट हो चुके हैं। 7वां 8वां अभी वरुण चक्रवर्ती ने आना है, कुलदीप यादव का नाम लेना है। तो आई थिंक यही दोनों बचे हाँ, होंगे यही अब तो। दोनों बचे हैं। यही दोनों बचे हैं, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद flop बुमराह list तो पे भी पूरा जाएंगे। साल खेले नहीं इतना, दिखाई दी और उनकी परफॉर्मेंसेस भी। बुमराह। देखिए बुमराह इस साल जो टेस्ट मैच खेले हार गए, हाँ, और कोई इतना वो बुमराह लगे नहीं। कुलदीप यादव, व्हाट अ ईयर यार, ये है भाई बंदा। वैसे एक बात है, हम हमेशा इंक्लाइंड होते हैं कि आप बैटर को दे दो। इस आदमी की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, एशिया कप फाइनल में हमें याद रहता है, चैंपियंस ट्रॉफी तो उसके बाद जाऊंगा, एशिया कप फाइनल में हमें याद रहता है कि भाई तिलक वर्मा ने क्या किया। भाई ये आदमी 2 ओवर में 4 विकेट ले गया था। हाँ। जहां उनके 180 बन जाते, तिलक वर्मा भी कुछ नहीं कर पाता। अगर 160 भी बन जाते, आप गए थे। तो ही मेड श्योर कि एंड में आके 2 ओवर में 4 विकेट, 148 में पाकिस्तान खत्म, मैच आप जीत गए। ये भी प्लेयर ऑफ द मैच का कैंडिडेट था। एंड इवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, अगर आपको याद हो, केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा, बैक टू बैक विकेट। भाई साहब वहां पे मैच ही खत्म हो गया था। वो अलग बात है कि इसको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला, रोहित को मिल गया, लेकिन मेरा प्लेयर ऑफ द मैच चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का कुलदीप यादव था। बिकॉज अगर रचिन रविंद्रा आउट ना होता, अगर केन विलियमसन आउट ना होता, तो कम से कम वो फाइट दे सकते थे। जब वो आउट हो गया तो वन साइड हो गया था, फिर मैच खत्म हो गया था, वन साइड हो चुका था। तो रोहित ने आसानी से जिता दिया, मगर अगर उनका रन बने होते, प्रेशर फाइनल 300 बना सकते थे वो। यार 28 इनिंग में 60 विकेट है, 20 की एवरेज है, इकोनॉमी 4.5, 4.5 की, बेस्ट ऑफ 5 for 82। हाउ कैन यू नॉट गिव दिस गाय द प्लेयर ऑफ द, मतलब द क्रिकेटर ऑफ द ईयर? इसमें भी अगर मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं कि T20 में 9 इनिंग में 21 विकेट है। 28 में से 60 जो हम बात कर रहे हैं, उसमें से 9 इनिंग में तो 21 विकेट 9 में 21 में जी। और कल ही हमने 7 का है उनका। कल ही हमने स्टैट्स देखे थे, 9 में 21। तो मतलब नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है कुलदीप यादव की। अब बाकी देखो एज अ बॉलर, क्योंकि हम ये बात बोलते हैं, रोहित के ऊपर, विराट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर था, वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, वो एक पॉइंट प्रूव किया, वो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कुलदीप यादव ने तो
फाड़ के रख दिया भाई। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हमेशा आप सिर्फ फाइनल क्यों छोड़ लें, आप उससे पाकिस्तानी पहले खेल नहीं पाते। आप उससे पहले के दोनों तीनों मैच निकाल के देख लो, कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस हर मैच में मारा है कुलदीप, हर मैच में कुलदीप ने वहां पे विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो मेरे हिसाब से कुलदीप वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स तो one of है। the best आप और बोल अगर सकते टेस्ट मैचेस भी आप खिला देते ना इंग्लैंड में कुलदीप को, तो शायद आप जीत जाते सीरीज, क्योंकि हम उस टाइम पे एक ही बात करते थे कि यार कि कुलदीप को कुलदीप को खिला खिला लो, रहे। शुभमन चाहता है खिलाना खिलाया नहीं कुलदीप इन्होंने। को, खिलाया नहीं इन्होंने, और शायद हम जीत जाते वो सीरीज। जी निशांत, कुलदीप यादव मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक द टॉप बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड हाँ राइट नाउ, और टॉप 2 में भी रखेंगे आप इस साल में यार, क्योंकि 28 इनिंग 60 विकेट आपने T20 का बताया 21, और जो पाकिस्तान वाला आप मैच कर रहे हैं 4 विकेट 7 रन देके, हाँ। 7 रन देके इन T20 गेम आपने 4 ओवर का स्पेल डाला है। और वो चीज उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में भी की जहां पे आपने हमेशा ड्यू में बॉलिंग की, जो आपने 2-1 जीता, वहां पे भी कुलदीप के 9 विकेट है 3 मैचों में। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने वरुण को कुछ मैच खिला दिए, तो इतना ज्यादा बॉलिंग वो मिला नहीं, लेकिन 60 विकेट एक साल में लेना कोई आसान काम नहीं है। और आई थिंक टॉप 2 में जो है आप कुलदीप को रखेंगे। बस इंडिया में थोड़ा बैटर्स को एक फेवर रहता है, लेकिन कुलदीप के जो रिकॉर्ड अगर आप वैसे देखो तो आपका प्लेयर ऑफ द ईयर ये बन सकता है। हाँ, मतलब इसकी जो without any doubt। बेसिकली इसने जितने मैचेस जिताए, ही कैन बी द मैच विनर ऑफ द ईयर। एब्सोल्युटली। आई मीन ही वाज अनप्लेएबल यार, इस साल कितनी विकेट्स ले गया यार, एशिया कप फाइनल जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जिता दिया, 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट तो इसी ने जिता दिया। हाँ, विद द बॉल। और कमाल है कि दोनों में इसको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला, कमबैक कराया इसी ने था यार, दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में नहीं मिला, लेकिन दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच ये डिजर्व करता था फाइनल। हाँ। वहां पे तिलक वर्मा को भी आप बोल सकते हो, मगर इसने तो अपना काम करके दे दिया था ना यार। 148 पे यार आपके मतलब 10 बैटिंग ओवर पर बात में, आनी नहीं चाहिए थी। अगर आप एशिया का फाइनल देखो 10 ओवर में 80-90 रन थे हाँ, उनके, एक ही विकेट था, एक ही विकेट था। और उसके बाद आकर इसने फिर जो विकेट्स निकाले धड़ाधड़ बैटिंग पर तो खत्म ही कर बात दिया था आनी ही यार। नहीं चाहिए थी आपकी। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी बैटिंग पे कहां बात बैटिंग पे कोई बात नहीं आई, आराम से जीत गए। आराम से जीत गए। इवन T20 में एशिया कप फाइनल में भी कोई बैटिंग पे आप Normal screen पे आ जाइए, वापस आ जाइए, फुल स्क्रीन पे आ जाइए। सो कुलदीप यादव, नो डाउट अबाउट इट। और प्रियांशु भी आए तो कुलदीप यादव की बात करेंगे यार। इस साल चाहे वो टेस्ट में खेले, जब भी उनको मौका मिला, T20 में जिस तरीके से बॉलिंग कराई, इवन IPL के अंदर काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई। ही वाज टोटली अनप्लेएबल एंड ऑब्वियसली वी विल बी इंक्लाइंड टू गिव इट टू सम बैटर ओनली, बिकॉज वो ज्यादा हीरोइक्स उनकी नजर आती है। अदरवाइज दोनों फाइनल इस आदमी ने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, एशिया कप फाइनल। कुलदीप के अगर आप बात करोगे ना सिर्फ T20 के अंदर 2025 के अंदर 9 इनिंग में 21 विकेट, यस 9 इनिंग्स में 21 विकेट है उनके। और वरुण चक्रवर्ती के मेरे को जितना याद है कि उनके 18 में 36 थे, उनके 18 में 36 थे, इनके 9 में 21 है। ऑलमोस्ट सेम स्टार्ट मैच कर रखे, ऑलमोस्ट सेम स्टार्ट यार। उनको अगर आप 28 इनिंग में 60 विकेट ले रहे हो, उसका मतलब हर इनिंग में आपने 2 विकेट ली हैं, ऑलमोस्ट हर इनिंग में। हाँ। और इवन आपके 2 से ज्यादा ही लिए। सरप्राइजिंगली सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इकोनॉमी 4.58 की है, मतलब रन नहीं खाए ज्यादा तेज, एवरेज 20.48 की है। बेस्ट आप देख लो यार 82 पे 5। और इवन चैंपियंस ट्रॉफी लोग कहते हैं रोहित शर्मा, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत डोमिनेट किया फाइनल के अंदर, लेकिन सचिन रविंद्र और केन विलियमसन का आउट किसने किया था, वो तो याद कर लो। अगर वो खेल जाते तो उनके 300 हो सकते थे, और 300 जाते आप चेज नहीं कर पाते, क्योंकि रोहित ही बैटिंग कर पाए थे। तो कुलदीप यादव ऐसा अनसंग हीरो है, जो कि वरुण चक्रवर्ती के पीछे आजकल लोग इतना बात नहीं करते कुलदीप यादव की, लेकिन भाई वो किसी से कम नहीं है। हो नेक्स्ट चलते हैं, जब वरुण चक्रवर्ती की बात करिए, ही हैज आल्सो हैड अ फिनोमिनल ईयर। बड़े कम मैच खेलने को मिले चैंपियंस ट्रॉफी में, जितने मैच खेले ऑलमोस्ट हर मैच में 3-4 विकेट्स थी। बड़ी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी। इवन जब आप एशिया कप में आएंगे, वहां पर भी ही वाज इक्वली इफेक्टिव, वेरी गुड स्पिनर व्हेनेवर ही इज प्लेइंग, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। 18 इनिंग में 36 विकेटें हैं उनकी, ये तो खैर ये तो 22 में 46। अच्छा, उसकी 28 में 60 थी, इसकी 22 में 46 है। इसकी भी इंटू 2 + 2 हो गया, मतलब कि वो एवरेज बेटर है। आप देखो एवरेज बेटर है 17.55, इकोनॉमी 7 की है, 5 for 24। He has been an absolute beast this year. अरे इन्होंने, आप एक बात बताओ, कुलदीप से हेड खेल रहे हैं T20 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सब लोगों को एक ही डर था, ऑस्ट्रेलिया कोई किसी प्लेयर का डर नहीं था, सबको डर था ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड को आते ही ले गया था ये। चैंपियंस ट्रॉफी में 3 इनिंग में 9 विकेटें, उसकी 4.53 की इकोनॉमी, एवरेज 15.11 की, मतलब उसने डोमिनेशन किया। हर मैच में 3 विकेटें उसकी, हर मैच में 3 विकेटें। और प्लस आप अनप्लेबल हो गया था यार वो, अगर इस वक्त भी अगर आप बात करोगे, वो नंबर 1 T20 बॉलर चल रहा है। T20 के अंदर 2025 में 18 मैच में 36 विकेटें उसकी, मतलब जस्ट डबल। और इवन इकोनॉमी उसकी T20 में भी बहुत कम है, 5-6 की है। तो मतलब वो रन भी रोक रहा है, वो विकेट भी ले रहा है। एंड
इस प्लेयर के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा थैंक्स टू गौतम गंभीर की वरुण चक्रवर्ती का करियर आपने रिवाइव करा। अगर वो इतना भरोसा नहीं करते, मेरे ख्याल वरुण चक्रवर्ती टीम में भी नहीं आते और वो इतनी विकेटें ले भी नहीं पाते और आप नंबर 1 ना बन पाते। तो बहुत also the big thing निशांत is कि अभी भी बैटर पिक ही नहीं कर पा रहे। हाँ, कोई भी खेल रहा है, आप देखिए फिगर आउट कि नहीं कर पा रहे। 1-2 साल में ना हर एक बॉलर का एक तरीका पता लग जाता है कि कौन सी बॉल इनकी मिस्ट्री है, कौन सी कैरम बॉल है। पर वरुण के साथ ये रहा है कि जितने इंग्लैंड आई थी जनवरी में, वो सीरीज में 5-5 विकेटें निकाली। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, न्यूजीलैंड का जो ग्रुप गेम था वहां इनके 5 विकेट 15 रन थे। दिन का मैच था जब विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे। तो इस बॉलर का नाम इतना ज्यादा लोग लेते हैं क्योंकि आपके साथ कुलदीप भी खेल रहे हैं, कई मैचों में 11 नहीं मिलती है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपने मैनेजमेंट को पुश किया हुआ है कि आप कुलदीप से ऊपर 11 खेल रहे हैं, तो ये चीज दिखाती है कि वरुण का क्या ही ईयर गया है। जैसा बताया 18 मैच 36 विकेट, तो आउटस्टैंडिंग। वो ये ना कि हम लोग देखो बैटर्स का इंडिया में इतना हाँ। ऑब्सेशन है ना कि बॉलर्स की इतनी बात नहीं होती है। इस साल देखो आप डोमिनेशन देखो कि 2 नॉमिनीज हमने जो डिस्कस करे, दोनों स्पिनर्स हैं। हमारे नॉमिनीज में कोई पेसर नहीं है। हाँ। ना बुमराह लोग है, कह ना रहे हैं हार्दिक सिराज, ऑफ कोर्स सिराज का अच्छा साल गया है, बुमराह का अच्छा साल गया, लेकिन फिर आप टेस्ट में देखिए इंग्लैंड आपने ड्रॉ कराया, यहाँ पर आप 2-0 हो गए, मतलब कुछ जीता नहीं ना। ठीक है, लेकिन स्पिनर्स फिनोमिनल गए। खैर वापस आ जाइए फुल स्क्रीन पे और बात करना करते बड़ा हैं आसान इनसे। मेरे ख्याल हमारी सारी नॉमिनीज खत्म हो गई, या कोई बची है तो बता अब दीजिएगा। श्रेयस शायद Back मैंने end- देखना है, श्रेयस भी तो देखना है। हाँ श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर यार, श्रेयस अय्यर पे IPL फाइनल finalist। श्रेयस अय्यर है। हाँ। तो ये 6 और 2 8 और 1 9 नॉमिनल हो गई। nominals। श्रेयस अय्यर फाइनल आपको दिखाएंगे। आ जाइए नितिन, आ जाइए और श्रेयस अय्यर की भी बात कर लेते हैं। क्या साल गया श्रेयस अय्यर का। एक ऐसा कप्तान जो आईपीएल जिताता है केकेआर को, उसके बाद केकेआर से ही रवाना हो जाता है, पंजाब में जाते हैं, नई टीम बनाते हैं, उस नई टीम के साथ पंजाब की हिस्ट्री का इनको खिलाते हैं वो फाइनल जाके दूसरा। और 10 साल में पहली बार तो पंजाब की टीम जो है वो आती है प्लेऑफ्स के अंदर और सीधा फाइनल खेलते हैं। और जो आईपीएल गया श्रेयस अय्यर का, हमारी ये मेरे ख्याल हमारी तकदीर खराब है कि ये उस ऐसे फिनोमिनल आईपीएल के बावजूद टीम इंडिया में T20 में नई जगह बना पाए, वो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रन मारे, एंड डोंट फॉरगेट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस आदमी ने बताया कि मुझे तो ड्रॉप कर रहे थे, अगर विराट इंजर ना होता मुझे ड्रॉप कर देते। तो कमाल है भैया, रोहित शर्मा को भी सैल्यूट है कि इनके ऊपर भरोसा दिखाया, और यही आदमी जाके चैंपियंस ट्रॉफी में आपका हाईएस्ट स्कोरर बनता है। 5 इनिंग 243 रन्स, 48 की एवरेज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भाई कैंडिडेट था। और उसी के साथ ये भी देख लीजिए, अब ये इंडियन T20 का वाइस कैप्टन भी, ओडीआई का वाइस कैप्टन भी बन चुका है। और पंजाब किंग्स के लिए जो आईपीएल गया था, आई मीन दैट वाज फिनोमिनल यार। जो बुमराह के सामने जो बैटिंग देखिए, अब आप ये देखिए, हाँ जो लास्ट में वो याद है, और 17 इनिंग में 604 रन, 50 की एवरेज है, विद 175 स्ट्राइक रेट इन दी आईपीएल एंड विद कैप्टनसी। एंड डोंट फॉरगेट, इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल मुंबई इंडियंस को 200 बनाने के बाद एक ही आदमी चेस कर पाया, वो श्रेयस अय्यर। ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड इट वाज अ नॉकआउट गेम, इट वाज क्वालिफायर 2। ठीक है, फाइनल नहीं जिता पाया, बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं वो, बट जो सीजन गया है भाई, it was one of the most epic seasons with the bat of all time. Again, I'm saying, as a captain of a franchise जो 10 साल से आईपीएल के प्लेऑफ में भी नहीं गई हुई थी, पंजाब किंग्स, 50 की एवरेज, 175 की स्ट्राइक रेट, बुमराह जैसे बॉलर को यॉर्कर लेंथ बॉल्स पे बिल्कुल लेट यहां पर खेलकर और चौके मारे, छक्के छुड़ा दिए, जिस आदमी के सामने हार्दिक पांड्या एंड ऑफ द डे बॉलिंग कराने आया नहीं। क्वालिफायर 2 में भी हार्दिक ने जिम्मेदारी बच्चे को दे दी कि आप जाके, और उस बच्चे को तो क्या इसने मारा भाई। सोचो कि कितना मुश्किल होता है। हम आईपीएल के स्टैट्स देख रहे हैं, पंत 27 करोड़ रुपए, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ रुपए, पैसों का बहुत अल्टीमेट प्रेशर। 26 करोड़ 75 लाख, जितना पैसा, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कितना था, उसके बाद भी उसको उतना पैसा मिला, उसने जस्टिफाई करा कि हाँ भाई मुझे इसलिए 26 करोड़ मिला है कि भैया मैं रन मार सकता हूँ और मैं अपनी कप्तानी में टीम को जितवा भी सकता हूँ। इवन आप अगर बात करोगे केकेआर से बदले लेने थे, मेरे लिए श्रेयस अय्यर की 111 वाला मैच है, श्रेयस अय्यर की हाईलाइट कप्तानी पूरे सीजन के अंदर, एक वो आपका श्रेयस अय्यर ने जो मुंबई को मारा, एक जब 111 डिफेंड किया, हाँ, उस मैच के अंदर ना एक पैसे का कोई उम्मीद लग रही थी कि डिफेंड हो पाएगा। श्रेयस की फिटनेस पे भी अपडेट आया था, वो भी क्या मर्जी हो पाएगा, बट उन्होंने अपनी कप्तानी में डिफेंड भी करके दिखाया और इवन लास्ट में जाते जाते आपका फाइनल में पहुंचवा दिया। वो तो चलो अनफॉर्चुनेट थे कि फाइनल नहीं जीत पाए यार, आईपीएल नहीं हो पाया, इकलौता कप्तान है और 3 फ्रेंचाइजी को फाइनल लेके गया, जो 3 फ्रेंचाइजीज को फाइनल लेके गया पर जीती थी और एक बार जीता है केकेआर से, ठीक है, दूसरी बार फाइनल नहीं पहुंचा।
प्लस हम ये भूल जाते हैं भाई, ये भी बहुत कुछ से बहुत चीजों से सहा गुजरा क्या है। है? सह सह क्या क्या है? है? इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट बाहर चले कर दो। गया, इसका दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट चले गया, दिल्ली को फाइनल लेके गया, दिल्ली बाहर ने कर छोड़ दिया। दिया, KKR केकेआर को फाइनल जिताया, जिता दिया, केकेआर ने छोड़ दिया, अब पंजाब आया, इसका भी जो है इंडियन टीम का कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चले गया गया था, उसके इंजर्ड बाद हो गया इसको था। ड्रॉप करने वाले थे इंग्लैंड सीरीज में, उसने खुद बताया गेम नहीं खिला रहे थे, वहां जाके चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो है Highest run हाईएस्ट scorer रन स्कोर इंडिया बन के गया। उसके बाद आईपीएल में फिनोमिनल 600 प्लस सीजन आता है, फाइनल खेलता है, उसके बाद टी20 टीम में नहीं दिखता। सही बात। तो इसके साथ भी ज्यादती हुई है, मगर हैट्स ऑफ, और थोड़ा बेचारा बहुत है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा वहां पे भी अच्छा खेल रहा था, वहां पे 50 बनाया था, Delayed 50 बनाया था। रिटर्न टू क्रिकेट इज डिलेड, इनकी इंजरी अपडेट यही है, रिटर्न टू क्रिकेट इज डिलेड, लॉस 6 kgs ड्यू टू इंजरी, स्ट्रेंथ नॉट ऑप्टिमम येट, लाइकली टू गेट क्लियरेंस अराउंड 9th January नाउ, नो इश्यूज इन बैटिंग और नॉकआउट्स द टारगेट, विजय हजारे ट्रॉफी नॉकआउट्स। विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट्स जो हैं वो अब टारगेट हैं 12 से और- शुरू है ना, Australians। ओडीआई सीरीज तो 12 से शुरू है ना। जी तो निशु जी, श्रेयस अय्यर के बारे में जिस पता है, तरीके से बैटिंग जब आप करी, श्रेयस की बात करते हैं ना, तो आप ऑरा उनका जो है, जैसे आप केएल की बात करते हैं, केएल बहुत रन्स बनाते हैं, श्रेयस भी जो रन्स बनाते हैं ना, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे श्रेयस के रन्स में, वो मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट का ज्यादा है। एज अ कैप्टन जब वो ड्रेसिंग रूम में भी वॉक इन प्रेशर करते सोक हैं, करके रन बनाना। हाँ, और चेहरे पे कभी वृंदावन दिखता का नहीं है, कभी भी चेहरे पे दिखता नहीं। 111 वाला मैच मुझे याद है मुल्लनपुर में जो था अगेंस्ट केकेआर, वहां पे भी थ्रू आउट वो मोटिवेट कर रहे हैं बॉलर्स को, वो जीत चला गए रहे हैं, और वो थे। मैच उन्होंने कर दिया। इवन अब फाइनल का एक बात करेंगे कि नहीं जीते, लेकिन मुंबई के खिलाफ आराम से काम कंपोज, यार वो वो देख के लगता है क्वालिफायर 2 जीतना ही बहुत आई बड़ी थिंक वन ऑफ बात द थी बेस्ट गेम इन आईपीएल हिस्ट्री था वो मैच, अंडर प्रेशर। अहमदाबाद का क्राउड है, और मुंबई की हिस्ट्री जब आप देखेंगे ना, 5 टाइम जीती हुई टीम आपके सामने आ रही है फाइनल जाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे कैप्टन है जो डर जाएंगे, लेकिन श्रेयस ने अपने यार। अच्छा काम कर दिया। आप उस मैच की बात कर रहे हैं, नीतम अंबानी जी का रिएक्शन याद है? ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था उनको। तो छक्का मारा है, छक्का मारा था, ये क्या हो गया? खत्म हो चुका है। अनंत बगल में बैठे हो, अनंत अंबानी, और उनको ऐसे Expressions थे हो भाई, गया। यही चीज है ना, वो रिएक्शन सब कुछ बता देता भाई किस फॉर्म में था क्या वो। क्या करा है उसने। क्या वो किया? समझा रहा होगा ना कि 200 है, जीत जाएंगे। वो छक्का मारा, मैच मैच खत्म खत्म, है। तू बस- कह रहा था बस- जीत जाएंगे। अगर श्रेयस आईपीएल जीत जाता ना, बच गया, लेकिन फिर आप तेरा क्या रोते। होता? आप आप रोते रोते। लिया। तेरा क्या होता जो कालिया? dialogue- अगर जीत जाता तुम तो भाई यहाँ हाँ, पे तुम तो बैठने रो लायक रहे नहीं होते, होते, तुम्हें बेचारे तो फिर से रोते हार हार के जाते, मारा वैसे था। कसम से तो लोग highlight नोच के देख रहे खड़े हो। थे, अगर हाथ आज से से हार भी जाते थे। फिर से हार जाती फाइनल। भाई साहब क्या हाल होता। क्या श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली सीएसके वाले तो इतना पेलते तुम्हें। अरे चलिए, अभी और भी लोग बोल रहे हैं कि रविंद्र जडेजा हो सकते थे, सिराज हो सकते थे, बुमराह हो सकते थे भैया, बट हमारे 9 कैंडिडेट यही हैं। फिर से रिकैप कर देता हूं, और अब वोटिंग टाइम है, उसके बाद हर्षित राणा हो सकते थे। उसके बाद हर्षित राणा भी अच्छा खेला बाय द वे। नहीं, आप नफरत अब करते हम रहे। चलेंगे हमारे आप यू नो, फंडामेंटल। इससे पहले कि हम जाएं, भगवान के द्वार के बारे में ना बोले भाई। क्या बोल रहे हैं यार माखन आप लोग चोर। भाई, माफ करो बीच में आपको। खैर अभी हम इससे पहले कि हमारे फ्लॉप्स ऑफ द ईयर में जाए, जो 3 ही नॉमिनेशन है बाय द वे, शुभमन गिल, गौतम गंभीर, रजत अगरकर और सबका देवता ये पेयर भी सूर्या, बात है। ठीक है, कम ऑन शिगी। खैर अभी जो हमने 9 नाम लिए, उसमें से हमारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का वोट किसको जाएगा, मैं 9 नाम रिकैप कर देता हूं। अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस अय्यर एंड वन मोर कैंडिडेट वाज एक जो मैं मिस कर गया, केएल राहुल। तो इनमें से हमने इन 9 में से इसको एक Big जो Boss style क्रिकेटर करते ऑफ द ईयर लिया है, उसको किसको चुनेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटे हैं निशांत। तो निशांत जी, आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड आप किस एक कैंडिडेट जिसको आप पिक करेंगे, इसमें एक ही चूज करना है, ठीक है, और अपना आप सेकंड बेस्ट भी बता सकते, चलो टॉप 3 बता यार देते ऐसे हैं। कर लेते हैं ना इसको, ऐसे फिल्ट मतलब पहले टॉप 7, फिर टॉप नहीं, 5, यार, ऐसे फिर नहीं टॉप हो 3, सकता। और फिर वैसे। सर न्यू ईयर खत्म हो जाएगा, चलिए, ठीक है। आपने प्लान बनाया हुआ है, मैं आपके स्टाइल बारे की बात में कर रहा हूं। आप खुद सोच लिए, फिर बर्फ नहीं, 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 बर्फ पिघल जाएगी आपकी, बता रहा हूं। बर्फ पिघल जाएगी, बताएं जी टॉप 3 बताना है। पहला नंबर 1 क्या है? 3 से शुरू करते 3 से चलिए, 3 से हैं। नंबर 3 वुड बी कुलदीप यादव। ओके। 28 इनिंग 60 विकेट, और बॉलर्स को रिकॉग्निशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। उसके बाद सेकंड, इवन फर्स्ट और सेकंड में बहुत क्लोज है, अभिषेक शर्मा। सेकंड अभिषेक शर्मा। हाँ, ओके। मतलब उनकी बैटिंग मुझे इतनी पसंद है, विराट के Amazing। रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट करीब ही आ गए अपने बल्ले से, जो दुबई के पिच पे उन्होंने बैटिंग की, फ्लैट ट्रैक बना दिया वहां के टैक्स को भी, तो और एशिया कप जिताया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 300 रन उस टूर्नामेंट में उनके नाम।
विराट कोहली, लोग कह सकते हैं कि मैं बायस्ड हूं टुवर्ड्स विराट, लेकिन 2 टाइटल जीते थ्रू आउट द ईयर। टाइटल्स का मैटर ज्यादा होता है क्रिकेट में कि आपने चैंपियनशिप कितनी जीती और उसमें कंट्रीब्यूशन कितना था। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए सेकंड मोस्ट रन्स, 2 प्लेयर ऑफ द मैच, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल में थ्रू आउट द सीजन रन्स किया, पूरी सीजन कैरी किया टीम को, और उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज। तो इंडिया के लिए इस साल मोस्ट रन्स इन वनडे, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 बैटिंग। तो ये सारे रिकॉर्ड्स इनफ हैं उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाने के लिए। जी प्रियांशु, यार नंबर 3 पे मेरे लिए रहेंगे अभिषेक शर्मा। ओके, क्योंकि जिस हिसाब से खेले हैं, जैसे यंगस्टर हैं, अब वो आए रिसेंट टाइम्स में, उनका डेब्यू हुआ था, अब ऐसा लगता है कि भाई टीम के सीनियर प्लेयर ही बनते जा रहे हैं बिल्कुल ही धीरे धीरे आके, और पूरी डिपेंडेंसी हो गई हमारी उन पे कि वो रन मारेंगे तो हम जीत जाएंगे, वो नहीं मारेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो अभिषेक ने जो डोमिनेशन दिखाई अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप, दैट वाज इनक्रेडिबल। एंड इवन अगर आप बात करोगे, कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था उसमें भी ऐसे एक्ट किया कि नहीं भाई मैं खड़ा हूं जब तक, ना तब तक इंडिया हार नहीं सकता है। तो अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पे फॉर श्योर। सेकंड नंबर पे मेरे लिए रोहित शर्मा होंगे, क्योंकि एज अ कैप्टन जो उन्होंने झेला, एज अ प्लेयर जो उन्होंने झेला, इतने बड़े प्लेयर के लिए रिटायरमेंट जैसा धब्बा अगर कोई लगा दे, या फिर उनको बोल दे कि नहीं भाई आप फिनिश हो चुके हो, और उसके बाद आके कोई जवाब दे, तो उसमें एक अलग ही मजा आता है, उसमें एक अलग ही किक है। एंड इवन सबसे बड़ी बात थी कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा की ओवरसीज कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें सब डाउट कर देते हैं। मेरे लिए विराट की जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी उससे ज्यादा मैटर करते हैं वो रन जो ऑस्ट्रेलिया में जाके मारे गए हैं, क्योंकि वो कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट थी। प्लस इवन अब लग रहा है कि भैया जो एज फैक्टर है और जो आगे दिख रहा है, रोहित शर्मा खेलेंगे, और फिटनेस जो मेंटेन करिए, आई गेस सेकंड स्पॉट फॉर रोहित शर्मा। एंड फर्स्ट स्पॉट, अब आप बायस बोले या जो मर्जी बोले, विराट कोहली है मेरे लिए, क्योंकि एक साल में आईपीएल टाइटल जीतना, वो इंतजार खत्म हुआ, प्लस रन भी मारे, एंड साथ में चैंपियंस ट्रॉफी आपका जिस तरह स्कोर कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। एंड इवन जाते जाते साउथ अफ्रीका सीरीज में जो किया, 147 का एवरेज है पूरी सीरीज के अंदर, स्ट्राइक रेट अप किया है, गेम बड़ी आगे कर दी अगर आप बात करोगे तो। टेस्ट रिटायरमेंट के अलावा ऐसा कुछ आज सच बुरा गया नहीं। तो मेरे लिए ये नंबर 1 विराट रहेंगे, विराट नंबर 1, नंबर 2 रोहित और नंबर 3 अभिषेक। जी कोबरवा, मेरे लिए नंबर 3 कुलदीप यादव रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी 2 टाइटल जीते, एशिया कप जीता उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और दोनों की फाइनल में परफॉर्मेंस उनकी जो थी। सेकंड नंबर मैं चूज करूंगा विराट कोहली को, क्योंकि विराट ने आईपीएल जीता वहां पे, उसके साथ साथ फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंपॉर्टेंट गेम्स में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान वाला गेम 100 मारा था, रोहित आउट हो गए वहां पे, शुभमन आउट हो गए थे, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला गेम आपको जिताया था विराट ने, और फिर आईपीएल तो जीते ही जीते। तो सेकंड पे कोहली। रोहित बस इसलिए मैं आगे रख रहा हूं पहले नंबर पे, क्योंकि एज कैप्टन ट्रॉफी जीती जी, उस समय जीती जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी। नंबर 1 पे रोहित, नंबर 1 पे मेरे लिए रोहित है बस इस मामले में। और फिर जो उन्होंने पूरे साल मेहनत की, जितनी नेगेटिविटी उनके अराउंड थी, एज अ कैप्टन जीते, फिर कप्तानी से हटा दिया उनको, शुभमन को कप्तान बना दिया, रिटायर हो जाएंगे। याद करें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से एक रात पहले भी यही बातें हो रही थी कि भैया जी रिटायर हो जाएंगे चाहे जीते या ना जीते। वहां से कमबैक करना, इस उम्र में फिटनेस पे काम करना, 10-12 किलो वजन कम कर लेना, और फिर नंबर 1 ओडीआई बैटर बन जाना, तो आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल ही था यार। देखो विराट से रन हमेशा एक्सपेक्टेड है, जी जी, प्रेशर में भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ट्रॉफी उन्होंने जीती आईपीएल की, वो बड़ा टाइम लग गया, लेकिन रन्स की जो हम बात करते हैं, रोहित शर्मा ने जो किया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि ये काम रोहित कर ऑस्ट्रेलिया में वो भी और नंबर 1 बन जाएगा इस उम्र में जाके, और ऐसी फिटनेस मेंटेन कर लेगा। सो इस वजह से कमबैक वाज फिनोमिनल, नो डाउट। मैं पहले तो अपना ये कॉन्सोलेशन 4 नंबर पे मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों को रखूंगा। मेरे टॉप 3 में नहीं आते, हाँ मेरे टॉप 3 में नहीं आते, बट आई जस्ट वांट टू से कि दे वर वेरी वेरी गुड। फोर्थ पे तो इनको फॉर मी दे जस्ट मिस्ड आउट। इवन वरुण चक्रवर्ती, आई विल से कि he just missed out, but for me I think Abhishek Sharma was phenomenal, but he has to come good in the final as well। जैसे हमने देखा है कि yes 2 मैचेस में मारे, बट फाइनल जो सबसे बड़ा मैच था वो ऑलमोस्ट हमारा बढ़ गया था। और तिलक वर्मा को भी मुझे देखना है कि कोई अच्छी टीम आए जो वाकई अच्छा स्कोर बनाए। देखिए 140 बहुत प्रेशर पड़ गया था, चेस कर गए आप, लेकिन उस दिन देखी जाएगी जब वाकई बड़े मैच के अंदर, फाइनल बड़ी मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में आप आएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, पाकिस्तान वाला जैसे मैंने बोला मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वेटेज है, इज्जत की लड़ाई थी, बट एंड ऑफ द डे चपड़गंजू पाकिस्तानी थे, उनकी औकात नहीं थी जीतने की, हमें पता था। हम कुछ भी कितना गंदा खेल के भी जीत गए, सच बात है, सच कितना गंदा खेल के भी हम जीत गए। तो यस, इन एक्चुअली वरुण चक्रवर्ती भी, इन तीनों को मैं रखूंगा मेरे लिए नंबर 3 पोजीशन पे, नंबर 4 पे, मतलब कि दे जस्ट मिस्ड आउट। नंबर 3 पे मेरे लिए रोहित शर्मा। आई थिंक रोहित शर्मा वाज टोटली फिनोमिनल दिस ईयर।
चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और उसके बाद आपने आईपीएल में भी इस बार अच्छा करा, कमबैक करा, कप्तानी जाने के बावजूद बड़ा प्यारा खेले। ऑफ कोर्स टेस्ट में बड़ा स्लंप आ गया, ड्रॉप भी हुए, सब चीजें हुई, कप्तानी के साथ आप 3-0 भी हुए उससे पहले, तो वो एक चक्कर चला। लेकिन रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से दिखाया कि अभी भी, एंड ऑफ कोर्स अपनी कमिटमेंट जो फिटनेस से दिखाई है, अनबिलीवेबल। सो रोहित शर्मा फॉर मी इज नंबर 3। नंबर 2 फॉर मी इज विराट कोहली। आई थिंक विराट कोहली ने जो अचीव करा इस साल, ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में, देखो रोहित को मैं इसलिए ऊपर नहीं रख रहा विराट से, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी असली जो जिताई है आपको एक तरीके से, वो विराट लेके गया। पाकिस्तान वाली गेम में आपकी धजिया उड़ जाती, बिकॉज उस पिच पे आसान नहीं था स्कोरिंग। आपने देखा पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहे थे, उससे पहले बांग्लादेशी भी आपने देखा था क्या हाल हो रहा था। सो पिच पे आसान नहीं थी स्कोरिंग, एंड विराट जिस तरीके से स्मूथली 100 बनाता है, पूरा काम करता है एनवायरनमेंट को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो उससे भी मुश्किल मैच है, सेमीफाइनल में भी आपका ऑलमोस्ट 100 ही था, 80s में, लेट 80s में आउट हो गए थे। एंड देन आईपीएल, आईपीएल में तो कमाल ही हो गया ना यार, 600 प्लस का सीजन है, इतना ज्यादा जिम्मेदारी ली है। सो आई थिंक, एंड इस उम्र में इतनी कंसिस्टेंसी, नंबर 2 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इज रोहित। साउथ अफ्रीका सीरीज में आके पीक कर जाना 2016 का, वही फिनोमिनल जिस तरीके से उन्होंने खेला है, वही रूप वापस दिखा देना। तो नंबर 3 फॉर मी इज रोहित शर्मा, नंबर 2 is Virat Kohli, number 1 for me is Kuldeep Yadav. I think why Kuldeep Yadav is the number 1 unsung hero for India. We are obsessed with batters. इतना मुश्किल हो गया बॉलर होना भाई, पटाखे बज रहे हैं हर बंदे के। अब बुमराह जैसे बॉलर को छक्के पड़ रहे हैं भाई, शायद ज्यादा फरहान जैसा टटपुंजिया मार रहा है चपड़ गंजू, क्योंकि पिचेस ऐसी हो चुकी है कि आपको नेस्ता नाबूद कर सकता है कोई भी कभी भी। चाइनामैन बॉलर जो फ्लाइट पे डिपेंड करता है, वो आकर प्रेशर सिचुएशन के अंदर, मेरे लिए दोनों फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव होना चाहिए था। चाहे आप एशिया कप देख लो, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आके रचिन रविंद्रा जो अच्छा खेल रहा था, और केन विलियमसन मेन विकेट तो दोनों को उसने आउट करा। विलियमसन गोल्डन डक था भाई, देखो पहली बॉल पर ही आउट कर दिया, स्कोर ही इतना नहीं बना। रोहित जरूर प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में, लेकिन स्कोर ही इतना चैलेंजिंग ही नहीं था। कुलदीप ने मैच खत्म कर दिया था। इवन अगर आप देखेंगे आपके लिए एशिया कप के फाइनल के अंदर भाई इतनी छितरौल हो रही थी, ये आदमी आता है 4 विकेट लेता है, रन भी नहीं देता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आपको सर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या पे तो बात आनी नहीं चाहिए थी। मैच तो इसने प्लेटर पे जिता के दे दिया, लेकिन वही हमारे बायसेस कि हमेशा वी आर ऑब्सेस्ड विद बैटर्स। भाई कभी तो बॉलर को क्रेडिट दे दो यार। इस आदमी ने जो आपको 2 टूर्नामेंट जिताए, राइट, एंड राइट नाउ फॉर मी कुलदीप इज द नंबर 1 स्पिनर इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये तीनों फॉर्मेट खेलता है। वरुण चक्रवर्ती तीसरा फॉर्मेट खेलता नहीं है, आप खिलाते नहीं वो अलग बात है, लेकिन जब खेलता है कुलदीप इज अनप्लेएबल तीनों फॉर्मेट में। और टू थिंक के ये आदमी थोड़े टाइम पहले बेंच पे बैठा हुआ था, व्हाट अ रिमार्केबल। हम बात करते कमबैक की, रोहित शर्मा की बात करते, विराट कोहली की, इसका तो ऐसा लग रहा था करियर ही खत्म था। अभी तो उम्र ही क्या है, फिर उसके बाद सब चेंज हो गया, उम्र ही क्या है। सो फॉर मी नंबर 1 इज कुलदीप यादव, नंबर 2 इज विराट कोहली, नंबर 3 इज रोहित शर्मा, एंड देन ऑफ कोर्स अभिषेक एंड तिलक एंड वरुण चक्रवर्ती एंड द लाइक्स। बट you have to tip your hat off to Kuldeep for a spinner यार, सही बात है। जहां पे मतलब ये डोमिनेटेड एरा में अगर आप एज अ स्पिनर अकेले मैच जिता देते हो, वो भी T20 के इतने फ्लैट ट्रैक्स इनिंग में 60 विकेट है भाई। बट यहाँ की वोटिंग के अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से विराट को ज्यादा, हमारी वोटिंग के अकॉर्डिंगली द क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिस टाइम जो 4 का पैनल बैठा हुआ है, उसमें विराट कोहली इज नंबर 1, रोहित शर्मा एंड कुलदीप यादव, और बेसिकली आई थिंक कुलदीप यादव कम्स नंबर 3 एंड रोहित शर्मा कम्स नंबर 2, बिकॉज नितिन ने नंबर 1 रोहित दिया रोहित शर्मा को, इन दोनों ने रोहित शर्मा को नंबर 2 पे रखा था, मैंने नंबर 2 रखा है, नंबर 2 पे रखा था, और आपने कुलदीप को नंबर 3 रखा था ना, राइट। तो आई थिंक फिर हमारी रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 इज विराट कोहली, नंबर 2 इज रोहित शर्मा एंड नंबर 3 इज कुलदीप यादव, इस पैनल की रैंकिंग के हिसाब से। अब